तुम, क्लोई, तुम जैसी रखेल को कैसे हिम्मत हुई अपने से बड़ों का अपमान करने की? क्लारा, क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ विद्वान की पत्नी हो? विक्टर बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि तुम जल्दी एकांत आंगन में मर जाओ ताकि वह शानदार तरीके से मुझसे शादी कर सके और मुझे घर ले आए। बड़े दुख की बात है, तुम मरने में ही देर लगा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक धक्का देने आई हूँ। नहीं, असंभव। मेरा विक्टर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम झूठ बोल रही हो। क्लोई, विक्टर, विक्टर, मुझे बचाओ। विक्टर, विक्टर। क्लोई, इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को पिंजरे में डुबोकर मारना। पिंजरे में डूबकर मर गई। विक्टर वेन्स, तुम मुझे मरवाना चाहते हो ताकि उस कुतिया क्लोई के लिए जगह बना सको। तुम्हें मारना? ओ नहीं नहीं, मैं यहाँ तुम जैसी बेवफा कुतिया को जिसने चक्कर चलाया तालाब में डुबोकर मार डाला जाए ताकि सब देख सकें। विक्टर वेन्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जाने दो। ईथन, तुम अब भी हंस सकते हो? अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकती तो तुम मरोगे उस कुतिया क्लारा के साथ। उन्हें बांध दो और उन्हें अंदर फेंक दो। तुम वही हो क्लोई जिसे कभी पा नहीं सकती, और मैं हूं वह पत्नी जिसे मेरे पति ने कचरे की तरह फेंक दिया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें फंसाया। अगर अगला जन्म हो। क्लारा, जल्दी करो और भुगतान करो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? यह शांतिग्राम है। क्या मैं पहले ही नहीं मर गई थी वेन्स जागीर के तालाब में? मैं अचानक यहाँ कैसे वापस आ गई? वो तो विक्टर है, 8 साल पहले वाला। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ठीक उसी दिन जब मैंने उसे खरीदा था। भगवान का शुक्र है, मेरी माँ अभी जिंदा है। मेरे पिछले जीवन में मेरी माँ और मैंने कड़ी मेहनत की और पैसे बचाए बस विक्टर को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान बन गया, उसने मुझे कूड़े जैसा समझा। उसे बस क्लोई के साथ मौज मस्ती करनी थी। मेरी माँ राजधानी जाते रास्ते में मर गई। उसने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। उसी साल मुझे तालाब में धकेल दिया गया क्लोई ने, और मैं डूब गई। मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। किस्मत का खेल देखो विक्टर, इस जीवन में देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है। ये इतना दुबला है और तुम $200 चाहते हो। क्या मैं तुम्हें भोला व्यक्ति लगती हूँ? अरे छोटी बच्ची, जरा गौर से देखो। हाँ, वह दुबला है, लेकिन इसके शरीर को देखो, चट्टान जैसा मजबूत। इसकी काया देखो। मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। खैर, मेरा मतलब, मेरे पास सस्ते भी हैं मेरी गाड़ी में। एक तो बस $10 में मिलेगा। अरे मत जाओ। वह है, वह जिसे उसने कैद किया और पीटा, फिर भी पाना चाहती थी। आखिरकार हम दोनों झील की तलहटी में एक साथ डूबकर मर गए। तो उस समय मुझे असल में उसे खरीदने का मौका मिला था। मैं इसे ले लूंगी। तुम मुझ पर उस हारने वाले को क्यों चुनोगी? मैं पढ़ा लिखा हूँ, देखो, $200 मैं पढ़ और लिख सकता हूँ। मुझे चुनो प्लीज। तो क्या हुआ अगर तुम पढ़ सकते हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम एक कृतघ्न नीच हो। तुम जैसे किसी को खरीदना, मैं तो एक हारने वाले को ही रख लूंगी। क्लारा मिलर, मैं यह याद रखूंगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें इस चुनाव पर पछताऊंगा। ईथन, भागो। लड़के, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अभी। माँ, तुम आखिरकार जाग गए। तुम कौन हो? यह कहाँ है? मेरा नाम क्लारा मिलर है। यह शांतिग्राम है। मैंने $10 दिए तुम्हें खरीदने के लिए। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हें बस आराम करना है और ठीक होना है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, अगर तुम जाना चाहो तुम कभी भी जा सकते हो। शांतिग्राम। सोचो, मैं हारमनी क्लिनिक का उत्तराधिकारी था। फंसा दिया गया। मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई। गुलाम की स्थिति में पहुंचा दिया गया और किसी पिछड़े गांव में बेच दिया गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी चोटें बहुत डरावनी लग सकती हैं, लेकिन वे बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। बस खूब आराम करो और तुम जल्द ही फिर से चलने फिरने लगोगे। भविष्य में अगर तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं है, तुम हमेशा मेरे भाई की तरह यहाँ रह सकते हो। अरे हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या मुझे तुम्हारे लिए एक नाम चुनना चाहिए?
कैसा रहेगा, बस्टर या स्पॉट? शैडो? ईथन। ईथन ब्रूक्स। ईथन, कितना प्यारा नाम है। तुम क्या कर रहे हो? इसे इतना डर क्यों लग रहा है? इसे जरूर बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। मैं बस तुम्हें तुम्हारी दवा दे रही हूँ। तुम इतने बुरी तरह घायल हो, मुझे तुम्हें यह खिलानी पड़ेगी। चलो, मुंह खोलो। अच्छा बच्चा, एक और घूंट, ठीक है? क्लारा, क्या वह छोटा पति जिसे तुमने खरीदा था अभी जिंदा है? वह मर नहीं रहा। श्रीमान हैरिस ने उसे देखा था, कहा कि वह अभी भी परिवार के लिए काम कर पाएगा। तो फिर तुमने तो सचमुच सस्ता सौदा कर लिया। नमस्ते श्रीमती इवांस। नमस्ते श्रीमती पार्कर। क्लोई, मैंने सुना तुम्हारे घर ने भी एक छोटा गुलाम खरीदा है। सुंदर और पढ़ा लिखा, क्या यह सच है? हाँ, वह बहुत दयनीय लग रहा था, तो मेरी माँ ने उसे खरीद लिया। क्लोई जोन्स, मेरे पिछले जीवन में तुमने मेरी दर्दनाक मौत का कारण बना। तुम्हारी माँ भी शामिल है, जिसने गिल्ड सदस्यता के लिए लड़ाई लड़ी, जानबूझकर मेरी माँ के हाथों को उबलते पानी से जला दिया। ये सारी शिकायतें मैं एक भी नहीं भूली हूँ। क्लारा, क्लारा, क्या तुम थोड़ी नरमी से काम ले सकती हो? तुम पानी मेरे चेहरे पर छिड़क रही हो। वहां तक नहीं पहुंच रहा, जाकर वहां खड़ी हो जाओ। मुझे पता है क्लारा, तुमने विक्टर को पहले देखा था, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने उस मरते हुए को खरीद लिया। गुस्सा मत हो, जब तुम पर्याप्त बचत कर लोगी तब मैं उसे तुम्हें बेच दूंगी। इस बीच मैं उसे अपने यहाँ सुरक्षित रखूंगी। तो फिर तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। पता है, मैंने सुना है ये विद्वान इतने घमंडी हो सकते हैं। ऐसा न हो कि तुम एक वीआईपी को घर बुलाकर उसकी सेवा करो और पूरा परिवार उसकी हर इच्छा पूरी करने में लगा रहे। तुम विक्टर वेंस, मेरे पिछले जीवन में हमारे पूरे परिवार ने तुम्हें खजाने की तरह संभाला। तुमने कभी एक उंगली नहीं उठाई। क्या तुमने कभी एक भी कठिनाई झेली? इस बार तुम पूरी तरह से एक नौकर के रूप में अपना जीवन जी सकते हो। मैंने उसे कहते सुना। उसके पिता 2 साल पहले युद्ध के मैदान में मारे गए थे। अब बस वह और उसकी माँ बची हैं, बस जीने के लिए एक दूसरे से चिपकी हुई। हाँ, $10। ईथन ब्रूक्स, तो अब मेरी कीमत बस इतनी है? महज $10? बिल्कुल नहीं। मेरी एक खूनी दुश्मनी निपटानी बाकी है। मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। इससे पहले मैंने गुलाम व्यापारियों से बार बार भागने की कोशिश की। इसके लिए मुझे खूब पिटाई भी झेलनी पड़ी। कोई चारा नहीं, कुछ और दिन चुपचाप रहना होगा। क्या वह आ रही है? लो जी, एक और घूंट, ठीक है? बस उम्मीद है कि वह ठीक हो। ईथन घर पर नहीं है, माँ भी घर पर नहीं है। उसे इतनी चोट लगी है कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। मैंने कहा था हमारे लिए एक घर जमाई लेकर आओ, और तुम क्या लेकर आई हो? एक आदमी जो आधा मरा हुआ है। तुम उसे अभी वापस भेज दो या फिर सड़क पर फेंक दो, इससे पहले कि वह यहाँ मर जाए और हम सब पर बदकिस्मती ले आए। तुमने सुना मेरी बात? अरे नहीं माँ, उसने ईथन को बेचा तो नहीं है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेरहम कहने की? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है, इतना बुरी तरह घायल होने की। अगर तुम घर पर मर गए होते तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाता। यह जगह ठीक रहेगी, काफी अच्छी लग रही है। इसे समझो, तुम्हारे लिए एक आदर्श विश्राम स्थल। मुझसे नाराज मत होना। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो, मेरी बेटी का इसमें कोई हाथ नहीं है। बस अपने आप मर जाना। क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? पिताजी, माँ, हाँ, मैं आपको निराश कर चुका हूं। मैं नहीं कर पाया आपका बदला लेना। तुम होश में आ गए? हिलना मत,
हम लगभग घर पहुंच गए हैं। एक बार घर पहुंच गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खिचड़ी बनाऊंगी और एक अंडा उबालूंगी। इससे तुम्हें ताकत वापस मिलेगी। तुम मेरी माँ को दोष मत देना। वह बस डरी हुई है कि मैं विधवा बन जाऊंगी और मेरी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए उसने इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत की। लेकिन तुम चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुम्हें खरीदा है, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम ठीक हो जाओ। फिर चाहे तुम रहो या जाओ, यह तुम्हारी मर्जी है। आला मदद दूंगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? शायद मैंने तुम्हें मेरे पिछले जीवन में कुछ दिया था। मैं वैसी हूँ जो किसी का कर्ज नहीं रखना चाहती। अगर मैं किसी की कर्जदार हूँ तो उसे चुकाने के लिए हर कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कोई मेरा कर्जदार है तो उसे वसूलने के लिए हर कोशिश करूंगी। क्लोई, तुम ठीक हो? विक्टर, मुझे हाल ही में थोड़ा बीमार सा महसूस हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे ये कपड़े सुखाने के लिए टांगने में? हम अच्छा, हाँ। ओह, और लकड़ी भी काट देना। तुम कितने मेहनती हो। जब माँ तुम्हें वापस लेकर आई थी, कितनी बड़ी मदद थी। तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो? यह तो बस एक गुलाम है जिसे हमने खरीदा है। यह काम वही करेगा जो उसे करना चाहिए। टाइम पास बंद करो और काम पर लग जाओ अभी। अरे माँ, विक्टर को अभी इन सब की आदत नहीं है। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, है ना विक्टर? अरे जल्दी करो, बाद में फर्श साफ करना। वाह विक्टर, तुम कमाल हो। सोचो, मैं वेन्स परिवार का वैध पुत्र इतना नीचे गिर गया हूँ, एक किसान परिवार का नौकर बनकर। क्लारा मिलर, इस तरह एक आदमी को संभाला जाता है। तुम इस जन्म में कभी नहीं सीख पाओगी। इस औरत को क्या हुआ है? यह एक आदमी के शरीर के बारे में इतनी उत्सुक क्यों है? क्या वह मुझे चाहती है? माँ, सच में इतनी हलचल में ईथन के घाव और बिगड़ गए हैं। इन घावों को देखते हुए हमें और दवाई खरीदनी होगी, लेकिन हमारे पास पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। एक बार ईथन ठीक हो जाए, हमें रूज बनाने के लिए सामग्री और औजार खरीदने होंगे। सिर्फ पैसा कमाकर ही मैं माँ और ईथन को एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं और कोमल रहूंगी। जब से मैं गुलाम बना हूं, मेरी सूरत की वजह से मुझ पर बुरी नजर रखने वाले लोग इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। लेकिन उसने मुझे अब 2 बार बचाया है। अगर उसे कुछ चाहिए तो मैं इसे एहसान चुकाना ही समझूंगा। क्या मैंने तुम्हें फिर चोट पहुंचा दी? मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ हाल ही में बहुत खुरदरे हो गए हैं। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच मेरी देखभाल करने की कोशिश कर रही थी? क्लारा, किसने कहा तुम मेरे घर आ सकती हो? निकल जाओ। कितनी बेहुदा बात है। विक्टर, क्लारा से नाराज मत हो। वह शायद बस उस रोगी की वजह से बुरे मूड में है। उस पर गुस्सा मत निकालो। क्लोई, तुम बहुत दयालु हो। तुम लोग मेरा जी मिचला रहे हो। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मेरे फर्श को गंदा मत करो। क्लारा, तुम हमारे साथ इतनी बुरी तरह क्यों पेश आ रही हो? हम श्रीमान हैरिस की तरफ से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए दवा की सद्रम का। मैंने इस सामान के पैसे दिए हैं। बेशक मुझे चाहिए। मुझे दवाई मिल गई। अब तुम जा सकते हो। क्लोई, चलो चलते हैं। लेकिन क्लारा, मेरा विक्टर यहाँ सिर्फ दवाई में ही नहीं बल्कि पढ़ा लिखा भी है। यहाँ तक कि श्रीमान हैरिस भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। उसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम बीमार हो तो उसे तुम्हारा इलाज करने दो। मेरा मतलब है श्रीमान हैरिस अभी गांव से बाहर हैं और कई दिनों तक वापस नहीं आएंगे। तुम क्यों नहीं विक्टर को तुम्हारी मदद करने देती उस रोगी का इलाज करने में? एक बार मेरा विक्टर जुट जाए, कौन जाने तुम्हें विधवा होना ही न पड़े। क्लारा, उन्हें अंदर आने दो। मुझे लगा था वह एक रोगी होगा। वह इतना खूबसूरत कैसे है? सच कहूं तो वह विक्टर से भी ज्यादा सुंदर है। किस्मत से विक्टर ने मुझे बताया था कि उसका परिवार पहले विद्वान हुआ करता था, तो क्लारा ने बस एक सुंदर चेहरा खरीदा है। बस इतना ही। ईथन, तुम्हें प्राण और रक्त दोनों की कमी है। तुम्हारी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है। लेकिन मेरे पास संयोग से एक जीवन शक्ति बढ़ाने वाली दवा है। यहाँ आने से पहले मैंने डॉ कार्टर से सामग्री तैयार करवा ली थी। बताए अनुसार इसे पकाओ 7 दिनों तक और तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे।
क्या यही जड़ी बूटी है? क्या श्रीमान ब्रूक्स, क्या तुम्हें विक्टर पर भरोसा नहीं है? वह तो श्रीमान वेंस है। क्या आपको यकीन है कि यह शरीर की नींव मजबूत करने वाली दवा है? बिल्कुल, यह हर्बल क्लासिक में दर्ज है। हर्बल क्लासिक तो प्रामाणिक है, लेकिन इस जड़ी बूटी में शीतलन गुण है। यह रेचक है, न कि पौष्टिक। अगर तुम इसे गर्म और पौष्टिक दवा के साथ मिलाओगे तो दोनों आपस में टकराएंगी। न सिर्फ यह शरीर की नींव मजबूत करने में विफल रहेगी, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल से तुम्हारी नींव ही कमजोर हो जाएगी। लेकिन श्रीमान वेंस, क्या आप जड़ी बूटियों के शीतलन और गर्म करने वाले गुण भी नहीं पहचान सकते? मैंने गलती कर दी। गलती? श्रीमान वेंस, एक डॉक्टर के शब्द और कर्म जीवन मरण का प्रश्न होते हैं। अगर हर कोई आपकी तरह व्यवहार करे तो ये कैसे अलग होगा फायदे के लिए हत्या से? विक्टर, चलो चलते हैं। आखिर उनका इलाज करना कौन चाहता है? हम तुम इतने अद्भुत कैसे हो? बस कुछ ही शब्दों से तुमने उस घमंडी अकड़ू विक्टर को शर्म से जमीन में समा जाने पर मजबूर कर दिया। ईथन, तुम इतना कुछ जानते हो? क्या ये हार्मनी क्लिनिक से जुड़ा है? वह हार्मनी क्लिनिक के बारे में कैसे जानती है? ओह, मैंने तुम्हें बेहोशी में सपने में बात करते सुना था जब तुम बेहोश थे। मैंने समझा हार्मनी क्लिनिक तुम्हारा पुराना घर रहा होगा। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं अगर नहीं बताना चाहते। हर किसी के अपने राज़ होते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती थी, ईथन, तुम सचमुच कमाल हो। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। वह नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी खूनी दुश्मनी अभी भी निपटी नहीं है। मैं इतनी सी गर्मजोशी से कैसे प्रभावित हो जाऊं? तुम्हारे ब्रूक्स परिवार ने 3 पीढ़ियों से डॉक्टरी की है, जीवन बचाने के लिए चिकित्सा का अभ्यास किया है। उसका क्या फायदा हुआ? इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही इंसान को मनमाना करने की आजादी देती है। मैं तुम सबको कुचल सकता हूँ चींटियों की तरह। ताकत से मैं अपना बदला ले सकता हूं। मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। शुभ दिन देवियों। क्लारा, इतना सुंदर आदमी और तुमने उसे सिर्फ $10 में पा लिया? क्या सौदा है? हम तो बस यही कह रहे थे कि उसने जोन्स परिवार के आदमी को नहीं खरीदकर गलती कर दी, लेकिन अब लगता है वह वाला $150 का था, लेकिन उसे एक उंगली भी नहीं उठती। बिल्कुल बेकार। हाँ, वह इस वाले के आगे कुछ नहीं है। आप मेरी तारीफ कर रही हैं देवियों। हमें अब घर चलना चाहिए। आप दोनों खरीदारी करती रहिए। चलो चले। अपना ख्याल रखना देवियों। ठीक है, जरूर। अलविदा। हम चलते हैं। बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम तो अभी ठीक हुए हो। तुम्हें सच में पहाड़ों में मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो मैं जाने का मौका कैसे ढूंढूंगा? मैंने काफी आराम कर लिया है। ये पहाड़ खतरनाक जानवरों से भरे हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। हम पश्चिम से आए थे। नंबर, अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें पूर्व की ओर जाना होगा। ईथन, इन फूलों का रंग कितना गहरा है। इनसे रूज बनाने के लिए बिल्कुल सही है। बस यही चीज। एक बार इन्हें बेच दें तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगी। ठीक है। मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि इस दुनिया में बिना शर्त की दया होती है या फिर अचानक होने वाले अच्छे कर्म। अलविदा क्लारा। तुम राक्षस, इधर आओ। नहीं, मुझे ईथन को कुछ समय दिलाना है ताकि वह भाग सके। जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है मैं काफी मजबूत हो गई हूँ। कमजोर ईथन की तुलना में मेरे बचने की संभावना ज्यादा है। ईथन, भागो। वह क्यों मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगी? बेकार। तुम्हें यहाँ नहीं मिल रही? फिर वहाँ जाकर ढूंढो। सुनो, अगर आज हमें वो नहीं मिली, वो दुर्लभ जड़ी बूटी जो मेरी बहन चाहती है, तो घर पहुँचते ही मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। क्लोई कह रही है कि वह दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढ रही है, लेकिन असल में वह क्लारा पर नजर रख रही है, जो जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ों में जा रही है ताकि उसे जानबूझकर परेशान कर सके।
बस फेलिक्स जैसा कोई ही सोच सकता है कि उसकी बहन को सच में जड़ी बूटियों से मतलब है। अगर उसने उस समय खरीद ली होती तो क्या मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती? मैंने कहा था जड़ी बूटियां ढूंढो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आराम करने की? पिटाई चाहिए क्या? तुम मुझे घूरने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बचाओ। अच्छा, मारो उसे, कुचल दो उसे। क्लोई उससे बेहद नफरत करती है, मर ही जाए तो अच्छा है। अरे ईथन, चाकू। अरे बाप रे, इतना बड़ा जंगली सुअर। क्लारा, तुम दोनों तो कमाल कर दिया। हाँ, ये सुअर का मांस बहुत टाइट और दुबला है, सॉसेज बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतना बड़ा है। क्लारा, मैं 2 पाउंड ले लूंगी। जरूर। इतना सारा सुअर का मांस है, हम सब खा भी नहीं पाएंगे, तो यह $8 प्रति पाउंड है। बस बता देना अगर तुम्हें चाहिए। अम्मा, सर, उस गांव वाली औरत में कमाल की ताकत है। इतने बड़े जंगली सुअर को घसीटकर अकेले ही वापस ले आई। तो अच्छा हुआ कि उसने हमें उस वक्त नहीं खरीदा। उसे दवाइयों की जानकारी है, उसकी मौजूदगी असाधारण है और वह बहादुर और चतुर दोनों है। तो वह कोई आम गांव वाली औरत नहीं है। हटो, क्लारा मिलर, तुम यह सुअर का मांस नहीं बेच सकती क्योंकि इसे मारने वाला चाकू हमारे जोन्स परिवार का है, तो हक से जोन्स परिवार को आधा मिलना चाहिए। श्रीमती जोन्स, यह ठीक नहीं है। अभी पहाड़ पर क्लारा और ईथन ही थे जिन्होंने फेलिक्स और विक्टर को बचाया, और तुम हो कि न सिर्फ उन्हें धन्यवाद नहीं दे रहे बल्कि उनका मांस चुराने आ गए। बिल्कुल सही। तुम कहते हो कि सुअर तुम्हारे घर के चाकू से मारा गया, लेकिन क्या तुम्हारे घर के किसी ने इसे मारा? विक्टर वेंस, तुम यहाँ आओ और सबको बताओ कि सुअर मारने वाला चाकू हमारे जोन्स परिवार का है या नहीं, और साफ साफ बोलो। क्लारा मिलर ने हमारे घर का चाकू उधार लिया था। सुनो सब लोग, देखो मैं गलत नहीं थी। अगर हमारे घर का चाकू नहीं होता तो क्या वह सुअर मार पाती? वह तो शायद अपनी जान गंवा बैठती जंगल में ही। क्लारा मिलर, तुम क्या कर रही हो? एक सुअर के लिए, कुछ मांस के लिए क्या तुम किसी को मारने पर तुली हो? क्या तुम ही नहीं कह रही थी कि तुम्हारे परिवार की चाकू ने सारा काम किया? तो जाओ और उसे बुलाओ और देखो कि वह हिलती है कि नहीं। तुम क्लारा सही कह रही है। अगर तुम्हारी चाकू का ही श्रेय है श्रीमती जोन्स, तो तुम अपनी उस चाकू को ही क्यों नहीं बुलाती कि वह यहाँ आ जाए? मुझे परवाह नहीं। वैसे भी यह सुअर का मांस, अगर मुझे इसका आधा हिस्सा नहीं मिला तो तुम में से कोई भी एक टुकड़ा नहीं बेच पाएगा। मैडम, आप ठीक तो हैं? आप ठीक हैं? क्लारा मिलर, ईथन ब्रूक्स, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या देख रहे हो? मुझे उठाने में मदद करो। तू निकम्मा, इतना बड़ा शरीर और कोई काम का नहीं। अगर वह एक सुअर मार सकती है तो तू क्यों नहीं? क्या घूर रहे हो? मेरे साथ घर चलो। तू शर्म की बात है। मैडम, चलिए हम चलते हैं। विक्टर वेंस, क्या तू ही वह नहीं है जो इज्जत की बड़ी बातें करता है? सबके सामने अपमानित होने का कैसा लगता है? अभी तक अभ्यस्त नहीं हुए? उसका और जोन्स परिवार के उस छोटे गुलाम का पुराना बैर है। लो क्लारा, थोड़ा सुअर का मांस खाओ। शुक्रिया माँ। आज मैंने क्या गलती कर दी? मेरे पास इतना बढ़िया मौका था और मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया। ईथन, भागो अभी। उस समय वाह, उसने मुझे क्यों बचाया? ईथन, तुम भी थोड़ा खाओ। शुक्रिया श्रीमती मिलर। क्लारा ने कहा, तुमने उस जंगली सुअर को अहम वक्त पर मार डाला, उसकी जान बचाकर। क्लारा मेरी इकलौती बेटी है। शुक्रिया श्रीमती मिलर। उस समय तुमने मुझसे छुटकारा पाने की हर कोशिश की। अब तुम मेरे सामने मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। शायद यह तुम्हारी ईमानदारी है। अरे ये कुछ नहीं है, अब हम परिवार हैं। अच्छा हाँ ईथन, मुझे अंदाजा नहीं था तुम गुलेल चलाने में इतने माहिर हो। और फिर जब तुम अभी सुअर के मांस की बिक्री का हिसाब लगा रहे थे, तुमने बिना देर किए हिसाब किताब साफ कर दिया। वाह ईथन, तुम सचमुच कमाल हो। वाह। कमाल तो तुम हो। वह जंगली सुअर बहुत बड़ा था और तुमने उसे अकेले ही खींच कर लाया। मैंने तो ज्यादा मदद की ही नहीं। अरे छोड़ो भी, जब तुम उस सुअर को काट रहे थे तुम्हारी कलाई की पुरानी चोट फिर से खुल गई। मैं तुमसे और कैसे कह सकती थी? वैसे भी मैं ताकतवर हूँ। अच्छा तो तुम अच्छे से खाओ। ईथन, तुम भी ज्यादा खाओ। ठीक है। अच्छा हाँ,
रात के खाने के बाद 1 पाउंड सुअर का मांस अपनी दादी के पास ले जाना। समझ गई। क्लारा मिलर। माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे अरे अरे, तुम्हें देखो, पहले से ही जंगली सुअर का मांस खा रही हो और अपनी ही माँ के साथ थोड़ा सा भी बांटने की सोची तक नहीं। मेरे बड़े भाई की तो आंखें ही फूटी होंगी जो तुम जैसी कृतज्ञ नीच से शादी की। किसे कह रही हो? माँ, मैं सोच ही रही थी रात के खाने के बाद क्लारा को तुम्हारे लिए 1 पाउंड मांस भेजने को कहूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। जैसे कि हमारे घर में मांस खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरे पिछले जीवन में यही माँ बेटी की जोड़ी थी जो परिवार के बुजुर्ग होने के दर्जे के पीछे छिपकर मुझे और माँ को बेरहमी से सताती थी। मेरा मतलब वो नहीं था। ये परिवार कुछ और ही है, मैं तुमसे कहता हूँ। इतनी दूर से सुअर के मांस के लिए नाटक करने आए हो? मुझसे पूछो, क्या तुमने क्लारा को एक आदमी खरीदने दिया? तो यही वो लड़का है। हाँ, इसकी त्वचा गोरी है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन देखो ये कितना दुबला पतला है। क्या ये काम भी कर सकता है? क्या ये बच्चे पैदा कर सकता है? माँ, यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्लारा की दादी हूँ और मुझे पूरा अधिकार है उसके मामलों में दखल देने का। माथा और मैं पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। अगले महीने की 8 तारीख एक शुभ दिन है। तुम्हें बेहतर होगा कि तैयार हो जाओ। क्लारा की शादी करवा दो मूर्ख से। उसके बाद माथा का परिवार तुम्हारा ख्याल रख सकता है। मूर्ख तो खुद को भी नहीं खिला सकता। मैं कभी क्लारा को उससे शादी करने नहीं दूंगी। तुमने क्या कहा? मैरी मिलर, तुम हद मत करो। उसका मेरे बेटे से शादी करना एक सम्मान की बात है। देखो तुमने माँ को कितना गुस्सा दिला दिया। अगर मेरे बड़े भाई को कब्र में भी पता चल जाए तो वह सपने में भी तुम दोनों को थप्पड़ मार रहे होंगे। मेरे पिता कभी मेरी माँ को नहीं मारते, लेकिन तुम दोनों, मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरा एक पति है। देखा, उसका नाम ईथन ब्रूक्स है। हमारा विवाह बिल्कुल परफेक्ट है और तुम्हारा वो बेकार लट्ठा, तुम उसे अपने पास ही रखो। माँ, उसे देखो। क्लारा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? मैं तुम्हारी दादी हूँ। तुम्हारा विवाह मेरे हाथ में है। मेरी पूरी जिंदगी में तुमने मेरे लिए एक उंगली नहीं उठाई। तुम्हें मेरे लिए फैसला करने का क्या हक है? तुम मुझे ब्याहने के लिए इतनी बेताब हो उस मूर्ख के पास। यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हें हमारे परिवार की 3 एकड़ जमीन चाहिए, है ना? कृतज्ञ नीच, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र होती तो तुम मुझे मजबूर नहीं करती उस बेवकूफ से शादी करने के लिए। अगर तुम्हें सच में फिक्र होती तो तुम हमारी जमीन के पीछे साजिश नहीं रच रही होती। कैसी है वो दादी जो इतनी बेरहम है? श्रीमती मिलर ने इस बार हद कर दी है। क्लारा के पिता अपने दामाद की जगह युद्ध में गए थे और अब वह उनकी जमीन भी छीन रही है। क्या यह सिर्फ एक असहाय विधवा और अनाथ को तंग करना नहीं है? तुम्हें नहीं लगता? वो मूर्ख तो बेवकूफ है। मीलों दूर तक हर कोई यह जानता है। कौन सा परिवार अपनी बेटी को खुशी खुशी नरक समान जीवन में कूदने देगा? और वह उसकी अपनी दादी है। यह तो बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, ये है वो शानदार बेटी जिसे तुमने पाला। चलो चलते हैं। यहाँ से निकल जाओ, जाओ। माँ, अगर उन्होंने फिर से मुंह दिखाने की हिम्मत की तो मैं फिर से उनका सामना करूंगी। अब कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा हमारे परिवार का। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। उसका स्वभाव मुझे थोड़ा अपने जैसा लगता है। हमेशा कमजोरी दिखाने से सिर्फ और ज्यादा तंगी आमंत्रित होती है। अपने का जब तक उन लोगों को अपनी ही दवा का स्वाद नहीं चखाया जाता तब तक वे सबक नहीं सीखेंगे। अब से हमारा परिवार अच्छी जिंदगी जीने वाला है। परिवार, परिवार। देखा, उसका नाम ईथन ब्रूक्स है। हमारा पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल ठीक है। परिवार, हम परिवार हैं। मेरे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। इसके अलावा वह जंगली सुअर मैंने ही मारा था। सही, तो मुझे जाने से पहले कम से कम यह मांस तो खत्म कर लेना चाहिए। अरे क्लारा, तुम इतनी जल्दी क्या कर रही हो? ये सब क्या है? माँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? आज से हमारा परिवार सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय शुरू करने वाला है। मैं दाई हूँ, मुझे बच्चे पैदा करना आता है, पर सौंदर्य प्रसाधन बनाना, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे भी नहीं आता। यहीं पर मैं आती हूँ। बस वही करो जो मैं कहती हूँ। अगर हम भाग्यशाली रहे तो 2 दिन में शहर के बाजार तक पहुँच सकते हैं अपना सामान बेचने के लिए। माँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, इस नांद में फूल डालो, फिर ऐसे।
तुम कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ईथन देखो, और इसे यहाँ रखो। अब इसे देखो। मुझे कोशिश करने दो। माँ, नहीं नहीं, इसे ऐसे मत पकड़ो। देखा, फूल ठीक बीच में यहाँ आता है। ऐसे, फिर से कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। माँ, इसकी खुशबू लो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ईथन, मेरी मदद करो रंग जांचने में, ठीक है? यह क्या है? यह रूज है। रूज? मैं रूज नहीं लगाता। बस मेरे लिए कोशिश करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकता। प्लीज, चलो जल्दी करो। ईथन, थोड़ी चाय लो। शुक्रिया श्रीमती मिलर। मेरी क्लारा और क्लोई जोन्स एक ही साल पैदा हुई थीं। उस समय अगर मेरे हाथ श्रीमती जोन्स ने उबलते पानी से न जलाए होते, क्लारा मुझसे कढ़ाई सीख सकती थी, बिना कठिनाई के पैसे कमा सकती थी। मैं ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों साथ अच्छी जिंदगी जियोगे। ये तुम्हारे ससुर के पुराने कपड़े हैं, मैंने उन्हें ठीक किया है। मेरी कला सबसे अच्छी नहीं है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। जब क्लारा कुछ पैसे कमाएगी तो तुम्हारे लिए नया सेट खरीदेगी। शुक्रिया श्रीमती मिलर, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैं तुम्हें अपना अध्ययन साथी बनाने पर भी विचार कर रहा हूँ। मुझे पछतावा न करवाना। तुम इसे अध्ययन साथी होना कहते हो? सच बात करें तो तुम तो बस चाहते हो कि मैं तुम्हारा होमवर्क करता रहूं और उसे तुम्हारे लिए पॉलिश करता रहूं ताकि तुम दिखावा कर सको अकादमी में। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपना सामान बांधो, चलो चलें। रुको बेटा, अब क्या हुआ? अगर उसने तुम्हें फिर परेशान किया तो मैं उसे यही निपटा दूंगी। अकादमी में फिर से अपनी बेइज्जती मत करवाना। माँ, मुझे एक अध्ययन साथी चाहिए। ये लड़का पढ़ा लिखा है, मेरे आसपास रहकर मेरी सेवा करने के लिए बिल्कुल सही है। विक्टर, तुम सच में फेलिक्स के साथ अकादमी जा रहे हो? फिर मेरा क्या होगा? जब मुझे छुट्टी मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगा। तुम इतनी मजबूत नहीं हो तो यहाँ के भारी कामों के लिए बस किसी को काम पर रख लेना। तुम पागल हो। मेरे परिवार ने तुम्हें खरीदने के लिए एक तगड़ी रकम खर्च की, और किस लिए? क्या मुझे अभी भी सारा मेहनत का काम करना पड़ रहा है? और अब तुम चाहते हो कि मैं मदद के लिए किसी को रखूं? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पैसे पेड़ों पर उगते हैं? विक्टर, तुम हमारे फेलिक्स का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने उसे नाराज किया तो जैसे ही तुम वापस आओगे मैं तुम्हें बेच दूंगी। अरे माँ, देर हो रही है, अकादमी के गेट जल्द ही बंद हो जाएंगे। अरे हाँ, इस लड़के के पास तो बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं। वह एक गुलाम है। तुम उम्मीद करते हो कि उसके पास कितने आउटफिट होंगे? उसकी किस्मत अच्छी है कि उसके पीठ पर फटे कपड़े भी हैं। ठीक है ठीक है, चलो बच्चे। चिंता मत करो मैडम, मैं फेलिक्स का अच्छे से ख्याल रखूंगा। माँ क्लोई, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। मैं इस बंजर गांव में और नहीं रहने वाला, हर दिन उठकर अंतहीन कमरतोड़ काम करने के लिए। शिक्षा ही इससे बाहर निकलने का मेरा एकमात्र रास्ता है। क्लोई, मेरा इंतजार करना। किसी दिन मैं तुम्हें वह जीवन दूंगा जिसके तुम हकदार हो। पहले मैंने अपने भाई को पढ़ाने के लिए खुद की हड्डियां पीस डाली, और मैंने जो पैसा कमाया उसमें से मुश्किल से कुछ ही रख पाई। अब क्या मुझे एक और अध्ययन साथी का भी खर्च उठाना है? क्या वह क्लारा वाली औरत सही थी? ईथन, वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पापा के पुराने कपड़ों में इतने अच्छे लगोगे, और लोग अब भी तुम्हें देख रहे हैं। आओ। क्लारा, तुम मुझे बेच नहीं सकती। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अगली बार फटे पुराने कपड़े पहनूंगा। अरे, मैं तुम्हें कैसे बेच सकती हूँ? मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम मुझे निकाल तो नहीं रही हो? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि हम परिवार हैं, सिवाय इसके कि तुम खुद ही जाना चाहते हो। मैं नहीं जाना चाहता। तुम बहुत सुंदर हो ईथन, तुम अच्छे कपड़ों के हकदार हो। जैसे ही मैं ये सारा रूज बेच दूंगी, मैं तुम्हारे लिए 2 नए कपड़े लाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन खूनी दुश्मनी बहुत गहरी है और मुझे अधिकारियों से निपटना है। अब एक दोषी गुलाम के रूप में मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। मैं बस एक कदम चल सकता हूँ। भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमारे काम में दखल मत दो। ईथन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। चलो चलते हैं।
ये छठी दुकान है जिसने हमें मना कर दिया। क्लारा, अब हम क्या करें? ईथन, तुम ही बताओ, क्या हमारी कीमत बहुत ज्यादा है? नहीं, वे अंधे हैं। तुम सही कह रहे हो, उन्हें क्वालिटी की पहचान ही नहीं है। तो फिर हम इसे अपने तरीके से बेचेंगे। आइए आइए, एक नजर देखिए। पीढ़ियों से चली आ रही गुप्त विधि से बना हुआ ये सौंदर्य प्रसाधन बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ईमानदार और साफ सुथरा, कोई धोखा नहीं, सीमित मात्रा में। पहले आओ पहले पाओ। अरे देवियों, मेरी बहन के मेकअप पर एक नजर डालो। उसका चेहरा पूरी तरह से मेरे सौंदर्य प्रसाधनों की वजह से है। अब बस $2 में मैं तुम्हें दे सकती हूँ बिल्कुल वैसा ही लुक। ईथन, देवियों को दिखाओ अपना मेकअप। जल्दी चलो, जल्दी करो, शर्माओ मत, चलो यहाँ आओ। वाह, बॉस, आपकी बहन बहुत सुंदर है। क्या उसकी सगाई हो गई है? सचमुच? बस $2 मिल सकता है। इतना खूबसूरत लुक। सच कहूं तो सब लोग, मैं पहले दिखता था बहुत साधारण। यह सब मेरी बहन के सौंदर्य प्रसाधनों की वजह से है कि मैं एक बिल्कुल नया इंसान बन गया। हमारा रूस बस $2 का है। एक बार आजमाओ। मेरे सौंदर्य प्रसाधन एक प्राचीन सूत्र से बने हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बस सामग्री जुटाने में ही काफी पैसा लग जाता है। $2 तो मुफ्त जैसा है। आज पहले 20 ग्राहक इसे $2 में पाएंगे, उसके बाद यह $5 का होगा। मौका मत गंवाओ, सीमित संख्या। पहले आओ पहले पाओ। $2 इतने सुंदर मेकअप के लिए? क्या ऑफर है? मुझे एक चाहिए। मुझे भी। धक्का मत दो, धक्का मत दो। सबके लिए काफी है, सबके लिए बहुत है, वादा करती हूँ। वाह, कितना खूबसूरत। यह तो लाजवाब है। श्रीमती पार्कर, इसे देखो। वाह, क्या यह सच में मैं हूँ? मेरे पति, वह हमेशा मुझे बदसूरत कहते थे। अगर मैं आज ऐसी दिखकर घर जाऊं तो वह मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। यह तो अविश्वसनीय है। हाँ हाँ, अरे मेरी बारी, मेरी बारी, मेरा मेकअप करो। पैनकेक, ताज़ा बेक्ड पैनकेक। मालिक, 3 मीट पैनकेक प्लीज। जरूर, 1 मिनट। लो, ले लो। शुक्रिया मालिक। फिर जल्दी आना। अरे अरे, देखो तो हमारे पास कौन आया है। अगर यह नहीं है विद्वान श्रीमान ब्रूक्स। अरे, वह क्लारा जिसका तुम हमेशा पीछा करते हो। ऐसा नहीं लगता वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है। अब भी यह घटिया स्ट्रीट फूड खा रहे हो। यह तो बहुत चिकना है, तुम्हें दस्त लग सकते हैं। तुमने यह जानबूझकर किया। मेरा ब्रेड रोल। क्या तुम इसे उठाने नहीं जा रहे हैं? तुम्हारा डिनर उस आवारा कुत्ते के द्वारा छीन लिया जाएगा। वह निकम्मा फेलिक्स जोन्स मुझे केवल एक दिन में सिर्फ एक ब्रेड रोल के लिए पैसे देता है। मुझे मेरा ब्रेड रोल वापस दो, अभी वापस दो। दे दो। क्लारा, ईथन, क्या खरीदा? कितनी अच्छी खुशबू है। लो, झांग के मीट पाइस ट्राई करो। जल्दी करो, एक टेस्ट कर लो। बहुत स्वादिष्ट है। फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? कुछ हुआ क्या? कुछ खास नहीं। अच्छा, मैं एक कुत्ते से टकरा गया था। कुत्ता? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माँ के लिए है। सूरज ढलने वाला है, हमें चलना चाहिए। ठीक है। माँ, ईथन और मैं वापस आ गए हैं। इतनी देर कैसे लग गई? सब कुछ बिक गया? एकदम सब कुछ। सच में? यकीन नहीं होता? ईथन से पूछो। हमारा रूज इतना अच्छा है। दो टाउन में इतने सारे लोग इसे पाने के लिए लालायत थे। और बस इतना ही नहीं, और श्रीमती हिगिंस ने हमारा बचा हुआ सारा स्टॉक ले लिया और अपनी बुटीक में रख दिया। उन्होंने कहा अगर ये अच्छा बिका तो वे हमसे ऑर्डर लेती रहेंगी। एस्कारे, माँ, ये आज हमने जो पैसा कमाया है, आप रख लो। ये इतने सारे पैसे? क्या मुझे सच में यहाँ हमेशा रहना है? उसने सच में खरीद लिया।
माँ, ईथन कहाँ है? अच्छा, तुम ईथन की बात कर रही हो? उसने देखा कि तुमने कल मेकअप बेचने में कितनी मेहनत की, तो आज सबसे पहले वह कपड़े लेकर नदी पर धोने चला गया। ओह, पता है, नदी के किनारे कुछ जगहें फिसलन भरी होती हैं। ईथन को शायद यह पता न हो। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। जाओ। ये दोनों बच्चे वाकई एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये अच्छी बात है। अरे, एथन नए कपड़े पहने हैं। क्लारा ने खरीदे हैं। क्या खुशनसीब जोड़ा है। हाँ, क्लारा मिलर ने वाकई कमाल कर दिया। उसे महज $10 में ही पा लिया। वह इतना सुंदर और काबिल आदमी है। अब पूरा गांव हम पर हंस रहा है कि हम कितने भोले व्यक्ति हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे मैं क्लोई जोन्स अपनी उंगली पर नचा न सकूं। ईथन, कल कुछ सिलाई करते समय मेरा हाथ चोटिल हो गया। अब जब भी यह गीला होता है तो बहुत जलन होती है। ईथन, अरे नहीं, मेरे कपड़े बहने वाले हैं। क्या तुम उन्हें पकड़ सकते हो? माफ करना, नहीं। चलो ना प्लीज। ईथन, प्लीज, बस मेरे लिए उसे निकाल दो ना। ईथन, प्लीज, बहुत प्लीज। तुम मुझसे काफी बड़े लगते हो। मुझे भाई कहना ठीक नहीं लगा। ठीक ठीक ठीक। मर्द कभी भी विरोध नहीं कर पाते मेरी चालों का। ईथन, तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। मैं तैर नहीं सकता। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। लेकिन सब व्यस्त हैं। और मैं भी व्यस्त हूँ। ईथन, तुम बहुत दयालु हो। तुम कभी भी मेरे जैसी असहाय लड़की को छोड़कर यहाँ अकेली नहीं जाओगे, है ना? अगर मेरी माँ को पता चला कि मैंने अपने कपड़े खो दिए तो वह मुझे घर पहुंचते ही मार डालेगी। तो प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? तुम्हारे कपड़े वापस लाने के लिए पानी से, जल्दी। एक लंबी बांस की छड़ी से, या तुम पानी में उतरोगे? दोनों में से कोई नहीं। फिर क्या? वहां देखो, उस जगह पर। उसका क्या? बचाओ, बचाओ। कोई पानी में गिर गया है। वो तो क्लोई है। कोई है, बचाओ। क्लोई गिर गई। कोई है, मदद करो। कोई पानी में गिरा है। बचाओ। एक और व्यक्ति गिर गया। वो शरारती बच्चा क्लारा है। ईथन, तुम कैसे गिर गई? यह ताजी बनी अदरक वाली चाय है। लो, पी लो। तुम सचमुच अलग हो, पता है? तुमने तो मुझे गिरते भी नहीं देखा। तुम बस सीधे कूद गए बेवकूफ की तरह। मैंने तुम्हारा नाम पुकारते सुना। मैंने सोचा तुम हो। अच्छा, ठीक है। कम से कम मैंने तुम्हें बेकार में नहीं बिगाड़ा। मेरे पिछले जीवन में मुझे क्लोई ने फंसाया था। मैं खुद नदी में गिर गई थी। विक्टर मुझे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। बस सिर्फ विश्वास करता था क्लोई की एक तरफा कहानी पर। उसने फैसला कर लिया कि मैं वही हूँ जिसने क्लोई को फंसाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि मैंने खुद को चोट पहुंचाई। जीवन का दूसरा मौका मिलने पर मैं विक्टर से दूर रहकर ठीक किया। हर कोई नहीं उसकी तरह होता है, बेरहम और कृतज्ञ। क्लारा, बाहर आओ। क्लारा मिलर, बाहर निकलो अभी। नैन्सी जोन्स, किसने कहा तुम्हें कि तुम मेरे घर में इस तरह घुस सकती हो? मैरी मिलर, तुम्हारी बेटी और वो तुम्हारा निकम्मा घर जमाई मेरी क्लोई को नदी में धकेल दिया। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बकवास। तुम झूठी कहानियां नहीं बना सकती। मैं झूठ बोल रही हूँ। तुमने क्या कहा? अगर ये बकवास नहीं है तो फिर क्या है? माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। माँ, वही था। उसी ने मुझे नदी में धकेला था। तो वही है ना? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। आज दोपहर नदी के किनारे अगर तुमने मुझे नहीं धकेला होता तो मैं कैसे गिरती? तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? क्या क्लारा ने तुम्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था? क्लोई जोन्स, तुम्हारी यह हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम सोचो कुछ झूठे आंसू बहाने से तुम्हें लोगों को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है। तुम कह रही हो कि मैंने ईथन से कहा कि तुम्हें नदी में धकेल दे। तुम्हारा सबूत कहाँ है? माँ, ईथन, मैंने नहीं किया। मैंने उसे नहीं धकेला। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। परेशान मत हो, तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं है। आपको यह ईथन ब्रूक्स, इसका क्या मतलब है? यह तो मुझसे भी बेहतर अभिनेता है। इसी ने मुझे धकेला था, बिल्कुल साफ। द सबूत कहाँ है? मेरी क्लोई कहती है कि उसने धकेला तो उसने किया।
तुम्हें लगता है वह इस बारे में झूठ बोलेगी? खैर, मेरा ईथन कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं किया। क्लारा मिलर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बुजुर्ग से इस तरह बात करो? तुम जोन्स हो, मैं मिलर हूँ। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरे बुजुर्ग जैसा व्यवहार करो? अरे तू अभागी लड़की। तुम क्या कर रही हो यह सोचकर? मैरी मिलर, लड़ना चाहती हो? अगर मैं चाहूँ तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की सीधे मेरे सामने? मैं तुम्हें वापस मारूंगी। मैं भी तुम्हें मारूंगी। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें माँ, चुनौती एक देती तरफ हूँ। हो जाओ। छी, यह बदबू क्या है? बहुत बदबू आ रही है। मैंने अभी सुअर की आंतें धोई हैं, थोड़ा पानी बचा है। ये छोटा सा इनाम तुम्हारे लिए है। बस करो नैन्सी, पता है मैं क्या सोचती हूँ? मुझे लगता है तुम अभी भी नाराज हो पिछली बार जंगली सुअर का मांस न मिलने पर। तो अब तुम यहाँ सिर्फ क्लारा और ईथन को परेशान करने आई हो। शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही। आज सुबह ईथन ही था जिसने सबसे पहले क्लोई को पानी में गिरते देखा। उसने तुरंत मदद बुलाई, इस तरह उसे बचाया गया। और तुम क्या करती हो? तुम पलटकर उस पर उंगली उठाती हो। मैंने भी सुना था, यह तो बहुत ज्यादा है। हाँ सही कहा। क्लोई हमेशा से इतनी प्यारी और समझदार लगती थी, लेकिन आज जैसे ही वह गिरी, गांव के कई लड़के उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। तुम्हें लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ईथन ने खुद उसे बचाने के लिए कूदा नहीं, इसलिए वह इस बात का बुरा मान रही है? लेकिन बात यह है, ईथन पहले से ही किसी के हैं। वो क्लारा के आदमी है। क्लोई का ऐसा नाटक करना उसे किससे अलग बनाता है? एक परिवार तोड़ने वाली से। अब जब तुमने कहा, शायद इसमें कुछ सच्चाई है। पुराने दिनों में नैन्सी खुद भी काफी उछल कूद वाली थी। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बस तुम इंतजार करो। क्लोई, चलो चलते हैं। मेरे रास्ते से हटो। अरे मैडम, आप ठीक हैं मैडम? क्या दिन था, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। क्लारा, मुझसे शादी करो। क्या? मुझे पता है तुमने मुझे उस समय खरीदा था ताकि मैं तुम्हारे लिए ढाल बन सकूं, ताकि मिलर परिवार तुम्हारा पीछा छोड़ दे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो और भी अच्छा है। चलो बस शादी कर लेते हैं। क्या तुम्हें इस बारे में वाकई यकीन है? लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद तुम मनमर्जी से कभी भी नहीं जा सकते। मैं बहुत समय से बेघर हूं। मेरे परिवार के बर्बाद हो जाने के बाद एक दिन मैं जागा और खुद को एक गुलाम व्यापारी के हाथों में सामान की तरह पाया। मैंने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हमेशा पकड़ा गया। हर बार मुझे बुरी तरह पीटा जाता था। मुझे कभी पता नहीं चलता था कि कब मुझे पीट कर मार डाला जाएगा, दाएं और सड़क किनारे फेंक दिया जाएगा। लेकिन फिर तुमने मुझे खरीद लिया और दिन रात मेरी देखभाल की। मैंने बहुत साफ सोच समझकर फैसला किया है। मैं रुकना चाहता हूं, इस घर में रुकना चाहता हूं। बेवकूफ लड़का, कोई भी तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, तो चलो कल अधिकारियों के पास चलते हैं। चिंता मत करो, शादी के बाद भी मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। एक बार मैं उन लोगों से छुटकारा पा लूं, हम तलाक ले लेंगे। तुम दोनों अब शादीशुदा हो। ओह माँ, तुम्हें तो पढ़ना आता भी नहीं। बस इतना जान लो, ईथन अब हमारे परिवार का 100% असली घर जमाई है। बात खत्म। दरअसल सिर्फ विवाह प्रमाण पत्र ही नहीं है। जब हम आज अधिकारियों के पास गए, मैंने कुछ और भी तैयार किया था। तो क्या तुम्हें मुझे माँ कहना शुरू नहीं कर देना चाहिए? माँ, कृपया चाय पीजिए। वाह, तुमने तो जल्दी समझ लिया, है ना? एक स्वागत उपहार। शुक्रिया माँ। एक और, बुजुर्ग का ध्यान रखना, कोई नुकसान नहीं है। इतना अच्छा बेटा पाना भी कोई नुकसान नहीं है। तो फिर मैं भी किसी चीज से वंचित नहीं रही। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्लारा और वो सुंदर लड़का बिल्कुल ठीक से मिल रहे हैं। उसका तो कभी कोई इरादा ही नहीं था तुम्हारे बेटे से शादी करने का। पता है क्या, तुम उसकी चाची हो, लेकिन वह तुम्हारी कोई परवाह नहीं करती। बिल्कुल सही। एक बार किसी औरत की इज्जत खराब हो जाए तो ज्यादा देर नहीं लगेगी कि वह ब्याह दी जाएगी। क्लारा, मैं तुम्हें अपने मूर्ख से ब्याह दूंगी। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं उस सुंदर लड़के को बेच दूंगी। मुझे तुम्हारे परिवार की 3 एकड़ जमीन भी चाहिए। मैं अपने बेटे को तुम्हें रोज रौंदवाऊंगी, तुम्हारी जान निकलने तक पीटवाऊंगी। अरे क्लारा, ईथन, मुझे अगले गांव में एक बच्चे को जन्म देने में मदद करने जाना है। मैं आज रात देर से लौटूंगी। माँ, अगर तुम आज रात बहुत देर से लौटें तो क्लारा और मैं तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्लारा की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है, तो मुझे अब जाना चाहिए। रास्ते में सावधान रहना। हाँ। माँ एक बच्चे को जन्म देने में मदद करने गई हैं। हाँ, तो
तुम पहाड़ पर जा रही हो? श्रीमती हिगिंस ने एक ऑर्डर भेजा है और वह बहुत बड़ा है। घर पर सामान कम हो रहा है, इसलिए मुझे पहाड़ पर जाकर और जुटाने की जरूरत है। लेकिन क्या तुम्हारे पास दूसरे काम नहीं है? वह मेरे लौटने तक रुक सकता है। यह तो बहुत मुश्किल है, मुझे संभालने दो। मैं पहाड़ पर जाऊंगा, तुम दूसरे कामों पर ध्यान दो। जब मैं लौटूंगा तो हम मिलकर उसे करेंगे, इससे समय बचेगा। आत्र 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 आत्र। मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। छोटे, तुम सच में काफी भरोसेमंद हो। सोचने पर वह हमेशा से ही काफी भरोसेमंद रहा है। माँ, हम कहाँ हैं? मूर्ख, अंदर जाओ और अपनी बीवी के साथ खेलो। तुम्हारी बीवी वहीं अंदर है। बीवी? ठीक है, बीवी ढूंढो। जाओ, जल्दी करो। बीवी ढूंढो, बीवी के साथ खेलो। क्लारा, एक बार तुम और वो मूर्ख काम पर लग जाओ, मैं तुमसे ठीक से निपटूंगी। बचाओ, कोई बचाओ। मार्था, सुबह के इतने जल्दी इतना शोर क्यों मचा रही हो? सब मेरी गलती है। आज सुबह मूर्ख ने कहा कि वो क्लारा के साथ खेलने जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया दरवाजा बंद हो गया और खुलता नहीं। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि वो शरारती बच्चा क्लारा अंदर चीखे मार रही थी। पता नहीं कि मूर्ख ने उसका फायदा उठाया या नहीं। सब मेरी गलती है। वो मूर्ख बच्चा बैल जैसा ताकतवर है। काश उसने क्लारा के साथ कुछ किया ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्लारा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बस वहाँ खड़े मत रहो सब लोग, जल्दी करो और क्लारा को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ो। ठीक है, हटो, रास्ते से हटो। रुको। अरे बाप रे, मूर्ख, दरवाजा खोलो। अरे नासमझ लड़के, वह तेरी चचेरी बहन है। तुमने उसे ऐसे कैसे रुला दिया? कुछ भी बेवकूफी वाला काम मत करना, गलती से भी नहीं। मूर्ख, पीछे हटो और पास मत आना। वह लड़का ईथन, वह हमेशा से ही कमजोर सा लगता था, लेकिन वह हैरान करने वाला ताकतवर है। एक बार सब लोग देख लेंगे उस कमरे में मूर्ख और क्लारा को। चाहे कुछ हुआ हो या नहीं, क्लारा की इज्जत तो पक्का बर्बाद हो जाएगी। फिर तो उसके पास मूर्ख से शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यह क्या बवाल है? कोई है जो मूर्ख को समझाने में मेरी मदद करे। वह घुस आया और हमारी गंदगी की बाल्टी चुरा ली, बस ऐसे ही छीन ली। मैं उसे रोक ही नहीं पाई। क्लारा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। खैर, हमारे यहाँ का सुअर का चारा लगभग खत्म हो गया है क्योंकि उसने खा लिया। मैं बहुत चिंतित हूँ कि श्रीमती पार्कर के सुअर क्या खाएंगे। मैंने वह चारा जमा करने में बहुत मेहनत की थी। मूर्ख तो सुअर की तरह खाता है। लगता है जब वह बच्चा था तब उसका दिमाग सचमुच खराब हो गया था। मूर्ख, मैंने कभी तुझे भूखा नहीं रखा। क्या यह इंसानों के खाने लायक है? यह बकवास। माँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अभी इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। क्लारा ने इसे छिपा दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दे रही थी। माँ, तुम्हें भी थोड़ा चखना चाहिए। क्लारा मिलर, यह निश्चित रूप से तुम्हारा किया धरा है। मौसी मार्था, यह तो अन्याय है। तुम गलत इंसान को दोष दे रही हो। तुमने खुद उसे सुना। मूर्ख ने कहा उसने यह मुझसे छीन लिया। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि यह सुअर का चारा है। तुम? उसे क्या पता? वह खाना बंद करो। अरे मौसी मार्था, मूर्ख पर चिल्लाना बंद करो। चूंकि उसे यह इतना पसंद है, अब से हम अपने घर का चारा तुम्हारे पास थोड़े थोड़े दिनों में भेज दिया करेंगे। क्लारा, तुम बहुत दयालु हो। तुम बस तुम इंतजार करो। वह खाना बंद करो। अगर तुमने फिर कभी उस गंदगी को छुआ तो मेरी सौगंध, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। क्या मार्था, उसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे जाने का इंतजार किया, बस तुम्हें इस तरह तंग करने के लिए? माँ, मैं ठीक हूँ। और भी ईथन वहीं मेरे साथ था। मुझे चोट नहीं लगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सच में। मेरा खून खौल उठता है। क्लारा, तुम बहुत चतुर हो। तुमने असल में पता लगा लिया कि पानी खराब था और उस बेवकूफ को गंदा पानी पीने के लिए बेवकूफ बनाया। वह इतना मूर्ख है कि गांव के लोग शक नहीं करेंगे कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने में सक्षम होगा। मैं बस सामान्य रूप से होशियार हूँ। यह सब उसका पूरा बेवकूफ होना है। सही, वह बेवकूफ है। ईथन, जब तुम खाना खा लो, वापस जाकर अपना सामान बांध लो लकड़ी के शेड से और अपना सामान क्लारा के कमरे में ले जाकर सोना। माँ,
तुम क्या बक रही हो? तुमने विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब तुम कानूनी तौर पर विवाहित हो। साथ सोना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ईथन और मैं अभी उसके लिए बहुत छोटे हैं माँ। ईथन और मैं अभी उसके लिए बहुत छोटे हैं। छोटे? छोटे का क्या मतलब? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे पास तुम हो चुके थे। लेकिन लेकिन क्या? कोई लेकिन नहीं, तो बात तय है। ईथन, खाना खा लिया? हाँ माँ, सब खा लिया। अच्छा, तो फिर सामान पैक करो, तुम यहाँ शिफ्ट हो रहे हो। रुको। हाँ का क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा सामान खुद ही ले जाऊंगी? नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लो क्लारा, थोड़ी मछली खाओ। मैं बिल्कुल साफ हूँ। शायद तुम्हें नहा लेना चाहिए। जब मैं सामान पैक कर रहा था तब मैं नहा चुका था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम चेक कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं गंदा हूं तो मैं फिर से धो लूंगा। वह कितना मासूम और पवित्र दिखता है और वह तो बस एक बच्चा है। मैं उसका फायदा कैसे उठा सकती हूँ? यह कितना बड़ा पाप है। अरे तुम क्या कर रहे हो? बस तुम्हें चेक करने दे रहा हूं। ओह नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तुम 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 काफी साफ लग रहे हो। तुम्हारी खुशबू भी ठीक है। मैं तो बस उसे चिढ़ा रहा था। उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर ही वापस कर देगी। लो, ये तुम्हारा गुलाम अनुबंध और तुम्हारी तनख्वाह। इसे संभाल कर रखना। खो गया तो फिर किस्मत ही खराब है। गुलाम अनुबंध, ठीक है। तुमने मुझे खरीद लिया। तनख्वाह क्यों दे रही हो? मैंने पहले ही कहा था, तुम कभी भी जा सकते हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो जाहिर है मुझे तुम्हें पैसे देना ही चाहिए। लेकिन हमने अभी अपना विवाह प्रमाण पत्र भरा है। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्लारा, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। मुझे कल सुबह रूज बनाना है। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तो इस दुनिया में सच में बिना किसी वजह की दयालुता होती है। शहर से आदेश 20% और बढ़ गई हैं। हम इस वक्त कुछ कमजोर पड़ गए हैं। चिंता मत करो। हालांकि हम साथ लेटे हैं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी जानवरों जैसा तुम्हारे साथ। मैं सच में देखना चाहूंगा कि तुम्हारे कहे जानवरों जैसे काम कैसे हो सकते हैं। ईथन का चेहरा बस इतना हैंडसम है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिछले जीवन में वह क्लोई जोन्स जैसी प्लेयर को अपना दीवाना बना सकता था एकदम से। सुबह हो गई है। खैर, आज काफी काम है। मुझे उठ जाना चाहिए। माँ, हम वापस आ गए। इतनी जल्दी वापस? सब कुछ बिक गया? इतना सारा? बिल्कुल। सप्लाई के ऑर्डर तो अलग। आज हमने 27 बोतलें बेचीं। ज्यादातर छोटी वाली। मेकअप और रूज सबसे ज्यादा बिके। इसके अलावा क्लारा ने जो कमाया आज मेकअप करके, कुल मिलाकर हमने $800 और $32 कमाए। इतना? सच में? ईथन, वाह, तुम कमाल हो। इतने सारे खाते, बस इन्हें देखकर ही मेरा सिर दर्द होने लगता है। और तुमने इन सबको इतनी जल्दी समझ लिया। यह वास्तव में इतना नहीं है। नहीं, प्रभावशाली तो तुम हो। $800। पहले जब मेरे बुरे दिन नहीं आए थे, मेरा मासिक भत्ता सिर्फ $1000 ही होता था। अब बस एक ही दिन में हम इतना कमा सकते हैं। जाम।
यह साबित करता है कि वह एक जन्मजात बिजनेसवुमन है। माँ, इस पैसे से अब से तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारा परिवार। अच्छा, तुम दोनों अद्भुत हो। क्या मैं जल्दी ही जीवन का आनंद लेने लगूंगी? हाँ। मेरा बेटा ईथन चालाक पैदा हुआ था। वह बड़े कामों के लिए बना है। वह बड़े कामों के लिए किया। ईथन, वे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर मैं यहाँ हमेशा रहूं। माँ, क्लारा, आज रात का खाना मैं बनाऊंगा। अरे ईथन, पानी खत्म हो गया है। मैं कुछ बाल्टियां भर कर लाती हूँ। मुझे जाने दो। तुम्हें खाना बनाना है। इस तरह का भारी काम। लेकिन घर में इकलौता मर्द तो मैं हूँ। जाना तो मुझे ही चाहिए। मैं जाऊंगी। नहीं, मुझे जाने दो। मैं करूंगी। मुझे करने दो। मैं जाऊंगी। अरे भगवान के लिए, मैं यह देखते नहीं रह सकती। तुम दोनों साथ क्यों नहीं चले जाते? साथ में लौटकर खाना बनाना। ठीक है। मैं उन्हें उठाऊंगा। हाँ। तुम हो? तुम अपने नौकरों को पानी लाने लाया था, फिर भी तुम खुद बाल्टी उठा रहे हो। जिसे कुछ पता न हो, वह सोचेगा तुम उसकी नौकरानी हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम कितनी अज्ञानी गांव की महिला हो। तुम्हें शिष्टाचार का भी पता नहीं। क्लारा, लाइन लंबी है। मुझे उठाने दो। अरे तुम तो खुशामद में लगे हो। उसके लिए बाल्टी उठाने भी दौड़ पड़े। हालांकि एक को तो शिष्टाचार नहीं आता और दूसरा है ऊंची चढ़ने वाला। बिल्कुल सही जोड़ी मेरी राय में। मुझे गाली देना है तो दो, लेकिन क्लारा के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम जैसे नीच गुलाम पर हंस रही हूँ, जो अभी भी सबको नीची नजर से देखता है। उससे भी तो खरीदा गया था। वह मुझसे कितना बेहतर है। मैं भले ही एक नौकर हूं, लेकिन मैं आदर समझता हूं। तुम्हारी तरह नहीं, जो एक नौकर होकर भी राजा जैसी अकड़ दिखाता है। एक दयनीय नकल और पूरी तरह मजाक। तू और ईथन के गुलाम अनुबंध की बात करो तो मैंने उसे बहुत पहले वापस दे दिया था। अब वह कोई नौकर नहीं है। इसके अलावा वह तुमसे लंबा है, तुमसे बेहतर दिखता है और तुमसे कहीं ज्यादा असली मर्द है। तो तुम्हें उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है यह सुंदर लड़का सचमुच तुम्हें खुश करना जानता है। क्या हुआ? क्या क्लोई तुम्हें संतुष्ट नहीं रख पा रही? तुम बेशर्म बदमाश। सच में तुम कर सकते हो या नहीं? तुम सदियों से इसे अकेले कर रहे हो। चलो जल्दी करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी और को कोशिश करने दो। यह सब उस औरत क्लोई की वजह से है। मुझे अकादमी और गांव के बीच इधर उधर दौड़ाती है और वह मुझे कभी भरपेट खाना भी नहीं देती। अब मुझमें पानी लाने की ताकत भी नहीं है। क्लारा, वह कितना दयनीय है। कौन जानता है उसे, और कितना समय लगेगा। क्या हमें वापस जाकर आराम करना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है। एक कमजोर को कुएं पर संघर्ष करते देखना वास्तव में काफी मनोरंजक है। अच्छा हुआ हमने उसे तब नहीं खरीदा। उसकी जितनी ताकत है वह एक औरत से भी बदतर है। अगर क्लोई का बिस्तर थोड़ा ऊंचा होता, शायद वह उसमें चढ़ भी नहीं पाता। क्लारा मिलर, तुम मुझे बहुत ज्यादा ना धकेलो। हटो। अगर तुम नहीं कर सकते तो लाइन में रुकावट मत बनो। विक्टर वेंस, मेरे पिछले जीवन में तुम मेरे नीचे जन्म से शर्मिंदा थे और बीमारी में मुझे छोड़ दिया। तुमने अपनी रखैल क्लोई को सीधे आकर मेरी जगह लेने दी और मुझे बर्बाद कर दिया। अब जब मैंने पुनर्जन्म लिया है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कौन वास्तव में बेकार है। तुम हारने वाले। क्लारा, मुझे वो लेने दो। चलो चलें। हटो, तुम रास्ते में हो। क्लारा मिलर, ईथन ब्रूक्स, बस तुम इंतजार करो जब तक मैं शाही परीक्षा पास नहीं कर लेता। आज तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम दोनों को 3 दिन तक घुटने टिकवाऊंगा और मेरी माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। मैं तुमसे बात करना बंद कर रही हूँ। फिर चले जाओ। श्रीमती पार्कर, क्या हुआ? क्लारा, वो मेरा आदमी। वो कहता है कि मैं अब बूढ़ी और बदसूरत हो गई हूँ। कहता है कि मुझे देखकर उसे घिन आती है। मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। श्रीमती पार्कर, ऐसी बात पर इतना परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात पर इतना परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती? चलो।
श्रीमती पार्कर, यह देखो। वाह, क्या यह सच में मैं हूँ? क्लारा, तुम इतनी होशियार हो। यह चेहरा, यह तो मेरी शादी के दिन से भी बेहतर लग रहा है। यह तो मेरी शादी के दिन से भी बेहतर लग रहा है। अरे श्रीमती पार्कर, तुम्हारे चेहरे की बनावट तो शुरू से ही अच्छी है, बस थोड़ा सा मेकअप उन्हें और निखार देता है। श्रीमती पार्कर, मेरी बात याद रखना, खासकर ऐसे समय में हम औरतों को खुद के लिए और भी अच्छा होना चाहिए। बस घर जाओ और हमेशा की तरह रहो। उसके लिए खाना बनाने की जहमत भी मत उठाना। मेरा विश्वास करो, कुछ दिनों में वह तुम्हारे पास रेंगता हुआ वापस आएगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहती हो। अगर उसने मुझसे फिर बदतमीजी की तो मैं तलाक मांग लूंगी। फिर देखते हैं कौन डरता है। क्लारा, क्लारा। अरे श्रीमती पार्कर, श्रीमती पार्कर, क्या चल रहा है? तुम बहुत खुश लग रही हो और आज तुम चमक रही हो। हे भगवान, क्लारा, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। कल रात जब मैं घर पहुंची, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं बस वहीं बैठी रही, शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराती हुई, थोड़ा सा गुनगुनाती हुई। पहले तो वह धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं चारा नहीं खा रही, वह बस चुप हो गया। ज्यादा देर नहीं चली, इससे पहले कि वह मुझे चोरी देखना बंद कर पाता। श्रीमती पार्कर, चलो बैठो, सब कुछ बताओ। पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ठीक है। लाती हूँ। तो मैंने उसे पूरे 5 दिनों तक उपेक्षा दी। उसके लिए न कपड़े धुले, न खाना बना। फिर आज सुबह मैंने तलाक शब्द फेंक दिया और तुम कभी नहीं अंदाजा लगा पाओगी कि क्या हुआ। क्या हुआ? वह पूरी तरह से घबरा गया उसी वक्त और वहीं मुझे रुकने की गुजारिश की। यह तो कमाल है, बधाई हो श्रीमती पार्कर। क्लारा, यह सब तुम्हारी ही वजह से है, सच में। सिर्फ सलाह के लिए नहीं, बल्कि मुझे इतना अच्छा दिखाने के लिए। तो वह सामान जो तुमने पिछली बार मुझ पर इस्तेमाल किया था, वह सौंदर्य प्रसाधन, क्या तुम्हारे पास और है? मैं कुछ खरीदना चाहूंगी। अब से मुझे खुद का ज्यादा लाड प्यार करना शुरू करना होगा। अब मेरे लिए कोई बूढ़ी चुड़ैल नहीं। बिल्कुल, जरूर। ईथन, जल्दी करो, श्रीमती पार्कर के लिए कुछ ले आओ, हमारी नई खेप लिपस्टिक और मॉइस्चराइजर की। मेरी ये फीकी त्वचा देखो। शुक्र है मैंने क्लारा का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया। तुम अब काफी गोरी दिख रही हो। जब मैंने तुम्हें पहले देखा, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। क्लारा के हुनर में तो कुछ और ही बात है, बिल्कुल अविश्वसनीय। मैं भी एक जार खरीद कर आजमाना चाहती हूँ। तो हमें भी चाहिए, मुझे भी। अच्छा, तो आप सब ईथन के पास ऑर्डर देने जाओ। चलो चलते हैं। क्लोई, तुम यहाँ हो। अरे क्लारा, तुम अपनी चीज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? ये क्लोई देखो, वो चेहरा, वो कद काठी, बिना कुछ लगाए भी वो चमक रही है। अरे मैडम, क्लारा के बारे में ऐसे मत बोलो। लेकिन फिर भी इंसान का चेहरा तो जन्मजात होता है। अगर सिर्फ क्रीम लगाकर ही सुंदर हो सकते तो इस पूरी दुनिया में एक भी बदसूरत औरत नहीं बचती। इसके अलावा वो तो अपने ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती। क्या आप सबको डर नहीं कि उन्हें लगाने से आपके चेहरे सड़ जाएंगे? क्लारा सुंदर है, उसके चेहरे पर कोमलता है और दिल अच्छा है। मेरी नज़र में वो उन लोगों से कहीं ज्यादा सुंदर है जो सिर्फ चेहरे के लिए जाने जाते हैं, दिल के नहीं, जो दूसरों पर कीचड़ उछालना पसंद करते हैं। 1000 नहीं, लाख गुना ज्यादा सुंदर है। ईथन ब्रूक्स, तुम किसे दुष्ट कह रहे हो? मुझे नहीं पता कौन दुष्ट है। तुम अभी साफ साफ बताओ। क्लारा, वाह, यह तो डरावनी है। यह बदसूरत और दुष्ट औरत कहीं मुझे काट ना ले। मैंने सारे ऑर्डर लिख लिए हैं, अंदर चलते हैं। जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं हमारे साथ अपना रूज लेने चलो। चलो चलो तुम लोग चलो चलकर देखते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। माँ, रो मत। ईथन ने तुम्हारे बारे में सच में ऐसा कहा, और क्लारा ने भी। उसके परिवार के पास बेचने के लिए आखिर क्या अच्छी चीज हो सकती है? माँ, मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब मुझे पानी में धकेला गया था, वह भी मत भूलना, मुझे ईथन ने ही धकेला था। मैं जानती हूँ बेटी, पर हम इसका क्या कर सकते हैं? अब तो पूरा गांव उनकी मुट्ठी में है। बस उन्हें मना लेने से क्या फायदा, अगर उसके प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत हो। मैडम, मिस, आपके पैर धोने के लिए गर्म पानी तैयार है। पहले मिस, मैं आपकी चिंता सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। वह रूज जो क्लारा बेचती है, बस कुछ जंगली फूलों और जड़ी बूटियों से बना है, बिना सोचे समझे मिलाया गया। उसकी एक्सपर्ट्स ने जांच नहीं की है। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो चेहरे पर खुजली और दाने हो सकते हैं। यह पूरी तरह से संभव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छोटा गुलाम इतना चतुर हो सकता है। मैं गांव में चक्कर लगाकर बात फैला दूंगी, फिर देखते हैं कि वे कैसे बेच पाते हैं। बस हमारे गांव में अफवाह फैलाना काफी नहीं है। अगर हम इसे आस पास के गांवों में फैला दें, काफी चर्चा हो जाए, तो अफवाहें उसका नाश कर सकती हैं। तब तक उसका धंधा बर्बाद हो जाएगा। चलो करते हैं। क्लारा, तुम्हारे इस मॉइस्चराइजर के बारे में क्या इसमें कुछ गड़बड़ है?
मैंने इसे इस्तेमाल किया और अब मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। हाँ, मैंने भी आजमाया और इसने मेरी त्वचा को पूरी तरह सूखा कर दिया। पड़ोस के गांव में मेरी रिश्तेदार ने कहा कि अब एक अफवाह फैल रही है कि तुम्हारा रूज इस्तेमाल करने से रंगत खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। हम अब इसे इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। क्या होगा अगर तुम हमारा पैसा वापस कर दो? हाँ, वापस कर दो। मैं क्लारा मिलर, आप देवियों की नजरों के सामने ही बड़ी हुई हूँ। मैं कैसी इंसान हूँ, मेरा मानना है कि आप सब जानते हैं। सब लोग बस शांत हो जाइए। मुझे अपने उत्पादों पर पूरा भरोसा है। अगर आपको अभी भी चिंता है तो आप यहीं लाइन में लगकर रिफंड ले सकते हैं। जब तक वह मेरी दुकान की चीज है और लेजर में दर्ज है, भले ही वह इस्तेमाल की हुई हो, आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। हमने आखिरकार इस धंधे को शुरू किया था। इस अफवाह के फैलने से अब हमसे कौन खरीदेगा? अरे माँ, छोड़ो ना, यह तो बस धंधा है। उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे उत्पाद ठीक हैं, नहीं तो शहर से ऑर्डर लगातार आते नहीं रहते। हाँ माँ, आपको क्लारा की बात सुननी चाहिए, वह हमेशा सही होती है। मैं थक गई हूँ। तुम दोनों सफाई का इंतजाम करो, मैं घर जा रही हूँ। क्लारा, क्या हाल है? मैंने इसकी जांच की है। यह निश्चित रूप से जोन्स परिवार का ही काम है। उन्होंने अफवाहें पड़ोसी गांवों तक भी फैला दी हैं। क्या हम वहां जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं? मत जाओ, कोई फायदा नहीं। अगर उन्होंने यह करने की हिम्मत की है तो उन्होंने सबूत जरूर मिटा दिए होंगे। अगर हम अभी जाएं तो हम उन्हें और हथियार ही दे रहे होंगे। फिर हम क्या करें? हम बस बैठकर उन्हें हमारी बदनामी करते नहीं देख सकते। जोन्स परिवार सड़ा हुआ है और झूठ फैलाना उनका पुराना शगल है, लेकिन कई गांवों को बदनामी के इस अभियान में शामिल करना, इतनी अक्ल उनमें नहीं है। इसमें विक्टर का हाथ है। चूंकि सबको लगता है कि मेरे उत्पाद बेकार हैं, तो मुझे खुद ही उन्हें गलत साबित करना होगा। अकेले? मैं समझ गया। इसकी जांच करने के लिए शुक्रिया। अरे वाह, देखो कौन आया है। क्लोई। विक्टर, बस यहाँ धो लो। अरे, ये तो क्लोई है। क्या आज अपने कपड़े नहीं धो रही? विक्टर यहाँ, उसे मेरी हालत पर तरस आता है। पूरा दिन कढ़ाई करनी पड़ती है और उसके ऊपर कपड़े धोने पड़ते हैं, तो आज वह खास तौर पर मेरी कपड़े धोने में मदद करने आया है ना विक्टर? कितना प्यारा। कल रात मुझे उस निकम्मे फेलिक्स की मदद करनी पड़ी। पूरी रात टेक्स्ट कॉपी करनी पड़ी। मैंने सोचा था कि यहाँ वापस आकर आराम मिलेगा, लेकिन यह और भी थकाऊ है। ईथन के बगल वाला वह सुंदर जवान लड़की कौन है? मैंने सुना क्लारा के परिवार ने हाल ही में बहुत सारा सामान वापस किया है। क्या ये हो सकता है कि क्लारा के पास पैसे नहीं हैं और ईथन ने अपने लिए एक नई लड़की ढूंढ ली है? वह शरारती बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लारा की पीठ पीछे जाने की और उसे धोखा दे। बस इंतजार करो जब तक मैं उसे पकड़ न लूं। शांत हो जाइए मैडम, यह मजेदार होने वाला है। क्या हुआ श्रीमती पार्कर? ये छोटी कुतिया कहाँ से आए? क्लारा के आदमी को चुराने की हिम्मत। कृतघ्न नीच। इस वक्त तो क्लारा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम ऐसे मौके पर दूसरी औरत कैसे ढूंढ सकते हो? और तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो। जरूर यह बेशर्म औरत है जिसने तुम्हें बहकाया है। हटो रास्ते से, हटो रास्ते से। उसे मत मारो श्रीमती पार्कर, यह मैं हूँ, मैं क्लारा हूँ। सच में तुम हो क्लारा? हाँ, मैं ही हूँ। तुम अब इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैं तो पहचान भी नहीं पाई। क्लारा, सच में तुम हो? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तस्वीर में दिखने वाली परी से भी ज्यादा सुंदर। हमें बताओ, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे मैंने बस वो सामान इस्तेमाल किया जो मैंने खुद बनाया था, जैसे मॉइस्चराइजर और ब्यूटी क्रीम। हमारे घर पर इतने सारे रिटर्न आए थे, मैं उन्हें किसी और को बेच ही नहीं सकती थी, तो मैंने सब खुद ही इस्तेमाल कर लिए। हे भगवान,
कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं कर रही। वो जार जो मैंने वापस किया था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे वापस ही नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? खैर, घर पर इतने सारे रिटर्न प्रोडक्ट होने से मैं उन सबका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही, तो मैंने सबकी फीडबैक ली और फॉर्मूला सुधारा। अगर तुम्हें मेरे प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं तो कम से कम मेरे इस चेहरे पर तो भरोसा करो। चिंता मत करो सब लोग, क्लारा तुम सबको नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं करेगी। अगर तुम अब भी हम पर भरोसा करने को तैयार हो तो अभी भी ऑर्डर दे सकती हो। मैं एक लूंगी। मैं भी। अच्छा तो महिलाओं चलो हमारे साथ, उन्हें लेने चलते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इन्हें इस्तेमाल करने के बाद तुम सब क्लारा जितनी सुंदर हो जाओगी। चलो चलो। किसने सोचा था कि यह अज्ञानी गांव की महिला दरअसल कुछ प्रतिभा रखती है। तुलना में क्लोई तो जलन और मूर्खतापूर्ण लगती है। सुना है पड़ोस के गांव के लोग सब क्लारा का मॉइस्चराइजर मंगवाने आ रहे हैं। उसका सामान इतना मशहूर है ना? मिलर परिवार की मुख्य शाखा वाकई बहुत अच्छा कर रही है। उनके हाथ लग गया इतना काबिल पैसे कमाने वाला शरारती बच्चा, है ना? जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही कारोबार चल निकला, मांग आसमान छूने लगी। बस मैं, माँ और इथन, हम पर काम का बोझ बहुत है। हमें सच में मदद के लिए किसी को रखने के बारे में सोचना चाहिए। अरे बाप रे, मेरी प्यारी पोती, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम्हारी सुंदरता, पैसे कमाने का तुम्हारा हुनर, तुम पूरे गांव में सबसे बेहतरीन हो। यही तो है मेरी बड़ी पोती। यह सच है क्लारा। देखो तुम अब कितनी काबिल हो गई हो। हमारा पूरा मिलर परिवार तुम पर बहुत गर्व करता है। दादी, मौसी मार्था, तुम बिना किसी मतलब के कभी नहीं आती। बस वही कहो जो कहने आई हो। क्लारा बेटी, तुम्हारी मौसी बस चिंतित है तुम और तुम्हारी माँ एक असहाय विधवा और अनाथ बदमाशों के लिए आसान शिकार हो। तो देखो हमारा मूर्ख वह। मौसी मार्था, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? उस कचरे के टुकड़े को जिसे तुम अपना बेटा कहती हो, मैं उसे 10 फुट की छड़ी से भी नहीं छूंगी। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही ईथन है। वह मेरा पति है। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? वह तो बस एक छोटा गुलाम है जिसे तुमने सड़क से खरीदा था। उसका कोई मतलब नहीं है। इस पर बात क्यों बर्बाद करे? यह एक अनुबंध है जो तुम्हारी माँ ने सालों पहले हस्ताक्षर किया था। यहाँ सब कुछ काले सफेद में लिखा है। तुम शादी करोगी मूर्ख से। इसके अलावा तुम्हारे परिवार के वर्तमान खेत और घर ब्रूक्स परिवार को चले जाएंगे। अच्छी तरह देख लो। जब तुम देख लो, तैयार हो जाओ। अगले महीने की 8 तारीख को तुम मूर्ख से शादी करोगी। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो वो कुपुत्रता है। अगर तुमने इस अनुबंध का उल्लंघन किया, हम तुम्हारी शिकायत अधिकारियों से कर देंगे। मैरी, तुम्हारे पति के मरने के तुरंत बाद तुमने हमसे विनती की कि हम तुम्हें पेंशन दिलवाने में मदद करें। यह वह अनुबंध है जो तुमने खुद हस्ताक्षर किया। अब तुम पीछे नहीं हट रहे, है ना? क्लारा, यह सच में माँ की हस्तलेख है। मैं महापौर थॉमस को ढूंढने जाता हूँ। मैं तुरंत वापस आता हूँ। मैंने केवल ये माना था कि तुम्हें आधी पेंशन दूंगी। मैंने कब वादा किया तुम्हें घर और जमीन का, और क्लारा को मजबूर करने कि वह उस मूर्ख से शादी करे? तुम मेरा फायदा उठा रहे हो क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती। तुम पढ़ नहीं सकते फिर भी बकवास बोलने की हिम्मत करते हो। यहाँ काले सफेद में लिखा है। तुम्हारा निशान इसे आधिकारिक बनाता है। बिल्कुल सही। अगर हम नहीं होते तब तुम्हारे लिए जुगाड़ करते। तुम्हें कभी नहीं मिलता वह पेंशन इतनी आसानी से। छोड़ो उसकी बात। इस शरारती बच्चे को इतने साल पालना। अब हम केवल यह चाहते हैं कि वह मेरे बेटे से शादी करे। परिवार में ही रखने में क्या हर्ज है? हे भगवान, क्या तुम हम दोनों को मरवाने पर तुले हो? क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं? माँ, मैं उन्हें इससे बचने नहीं दूंगी। सब लोग आओ और देखो। क्लारा मिलर और उसकी माँ अपना कर्ज चुकाने से मुकर रही हैं। क्लारा मिलर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुम इस अनुबंध का पालन नहीं करते तो मैं तुम दोनों को अधिकारियों के हवाले कर दूंगी। तुम और तुम्हारी माँ जेल में सड़ोगे। क्या चल रहा है यहाँ? महापौर थॉमस, मैंने यह अनुबंध पढ़ लिया है। इसमें साफ लिखा है कि मिलर परिवार की मुख्य शाखा की उनकी आधी पेंशन ठग ली गई थी, बल्कि यह उन्हें मजबूर भी करता है कि वे अपनी सारी जमीन और संपत्ति छोड़ दें। और यह क्लारा को मजबूर करता है कि 18 साल की होते ही उस मूर्ख से शादी करे। तुम पढ़ सकते हो? हाँ। महापौर थॉमस, भले ही मेरी माँ मूर्ख थी, वह कभी भी हमारी सारी संपत्ति इतनी आसानी से उन्हें नहीं सौंपती। यह साफ तौर पर एक घोटाला है। महापौर जी, मैं मैरी मिलर, चाहे कितनी भी अनपढ़ या मूर्ख क्यों ना हो, अपनी बेटी क्लारा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, उसे उस मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर करके। आपको हमारी तरफ से खड़े होना होगा। इसमें गलत क्या हो सकता है? यहाँ सब कुछ साफ साफ लिखा है। भले ही हम अधिकारियों के पास जाएं, हम ही सही हैं। जरूरी नहीं। जब माँ ने अपने पति को खोया, वह दुख से तिलमिला उठी थी और वह पढ़ भी नहीं सकती थी। तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे हस्ताक्षर करने के लिए बेवकूफ बनाया।
यह और कुछ नहीं बल्कि साफ साफ जबरन वसूली है। कानून के मुताबिक धोखाधड़ी से हासिल की गई संपत्ति अधिकारी मान्य नहीं करते। तुम जैसे छोटे गुलाम को क्या पता? यहाँ साफ लिखा है, उनकी मुख्य शाखा की संपत्ति भी हमारे ब्रूक्स परिवार की है और वह क्लारा मिलर मेरे बेटे से शादी करेगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूं? सपने देखती रहो। यह विवाह प्रमाण पत्र है जो ईथन और मैंने अधिकारियों के पास रजिस्टर कराया है। इसमें सरकारी मोहर लगी है। महापौर थॉमस, कृपया इसे देखें। यह विवाह प्रमाण पत्र असली है। तुम बेशर्म छोटी आवारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पीठ पीछे इस छोटे गुलाम के साथ विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की? बस इतना ही नहीं, चूंकि आज सब लोग यहाँ हैं, मैं महापौर थॉमस से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे हमारे गवाह बने। आज से आगे हम मिलर परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ रहे हैं। अब से हम अपना रास्ता चुनेंगे। हम एक दूसरे की जिंदगी से दूर रहेंगे। तू नीच बच्चा, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई रिश्ता तोड़ने की बात करने की? यह तो पूरी तरह से कुपुत्रता है। मेरा बड़ा बेटा जो इतनी दुखद तरीके से युद्ध के मैदान में मारा गया, देखो तुमने कैसी पत्नी ब्याही है और कैसी औलाद पाली है। मेरे पिताजी को इसमें मत घसीटो। अगर तुमने उस समय इतना पक्षपात न किया होता, मेरे पिताजी को चाचा की जगह युद्ध में भेजने के लिए मजबूर न किया होता, तो वह वहाँ इतनी भयानक मौत न मरते। हम उनका शव तक घर नहीं ला सके। क्लारा मिलर, तू कृतघ्न नीच, तुरंत अपना मुंह बंद करो, घुटने टेक कर दादी से माफी मांगो। अगर तुम आज्ञाकारी बनकर अभी हमारे घर में शादी कर लो तो शायद हम तुम्हें माफ कर दें, नहीं तो अगर हम सचमुच अधिकारियों के पास गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। ओह सचमुच? यह अनुबंध सबूत है तुम्हारे जबरदस्ती और धोखाधड़ी का। एक बार अधिकारी इसकी जांच कर लें तो जेल किसकी होगी कहा नहीं जा सकता। बूढ़ी श्रीमती मिलर, माता, एक असार विवाह को तंग करना जो पढ़ नहीं सकती और उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा है। यह तो बिल्कुल गलत है। और इस अनुबंध के मामले में चलो इसे कभी हुआ ही नहीं मान लेते। फिर क्लारा और मूर्ख के बीच विवाह का क्या? तुमने इस असहाय विधवा और अनाथ को इतनी मजबूर स्थिति में डाल दिया है। यह तो बिल्कुल दुष्टता है। यह देखना बर्दाश्त के बाहर है। चूंकि क्लारा और उसकी मां ने अपना फैसला कर लिया है, मैं भी गवाही दूंगा इस संबंध विच्छेद के दस्तावेज पर। आज से आगे तुम्हारे दोनों परिवारों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बहुत अच्छा किया महापौर थॉमस। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा किया। ये तो बहुत अच्छा हुआ माँ। वह बूढ़ी श्रीमती मिलर और मार्था तो बिल्कुल निर्दयी है। उनका घर और जमीन छीनना और उसे उस मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर करना, इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा। हाँ, ये काले दिल वाले सड़े लोग। तुम्हें क्या? हाँ, इन्हें बाहर निकालो। यहाँ से निकलो, बाहर जाओ, जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम लोग इसके लिए चीयर्स। क्या शानदार दिन है। हमने आखिरकार उस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। क्लारा, वे फिर हमें परेशान नहीं करेंगे, है ना? माँ, महापौर थॉमस ने आज सबके सामने ही वह अनुबंध फाड़ दिया और साथ ही हमारे पास हमारा विवाह प्रमाण पत्र है। अब वे मुझे किसी से भी शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और वह आधिकारिक संबंध विच्छेद का दस्तावेज खुद अधिकारियों ने जारी किया था। महापौर थॉमस ने भी हमारे लिए गवाही दी। माँ, अब आप आराम कर सकती हैं। बिल्कुल सही माँ। इस घर के एकमात्र मर्द के तौर पर अब से मैं किसी को भी आपको फिर कभी तंग नहीं करने दूंगा। ईथन, आज तुमने सच में मुसीबत टाल दी। तुम पढ़ सकते हो? मैंने छोटे में कुछ साल पढ़ाई की थी। ओह, तुम पढ़े लिखे हो? ईथन चतुर है और पढ़ भी सकता है, तो फिर तुम जरूर किसी अच्छे घर से आए होंगे। रसोई में एक और डिश है, मैं जाकर ले आती हूँ। मैं ले आऊंगा माँ। नहीं नहीं। ईथन, आज जो हुआ उसके बारे में शुक्रिया। तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। मेरा तुमसे किया वादा अब भी कायम है। अब जबकि हमारे परिवार और मिलर परिवार का रिश्ता टूट गया है, वे मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर तुम जाना चाहते हो तो हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतने बेताब हो? बिल्कुल हूँ। ईथन, क्या बात है? मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो, मुझे कुछ भी चलेगा। क्या? जरूर। मैं रुक सकता हूँ। मैं तुम्हारा पति बन सकता हूँ। मुझे कुछ भी चलेगा। लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटी हो।
मैं शायद तुमसे ज्यादा परिपक्व हूं जितना तुम सोचती हो। जो तुम जानती हो, जो नहीं जानती। मैं सब समझता हूं। क्या तुम दोनों लड़ रहे हो? क्लारा, वह शायद सोचती है कि मैं काबिल नहीं हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे बस यही खुशी है कि तुम्हें मेरा यहाँ होना बुरा नहीं लगता। अब हम परिवार हैं, तुम्हें बुरा लगना जैसी कोई बात ही नहीं है। और तुम्हारी बात, क्लारा, तुम हमेशा ईथन को परेशान किया करती हो। मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ। नहीं, क्लारा मुझे परेशान नहीं कर रही है। माँ, देखो, मेरी बात समझ रही हो? मैंने सुना। काश वह मुझे परेशान करती। ईथन, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी बातें ऐसे ही नहीं कही जाती। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे परेशान करो। माँ, देखो वह क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जबकि तुम दोनों यहाँ हो, मैं एक गंभीर बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। मैं पूरी रात इसी के बारे में सोचती रही और मैंने फैसला किया है कि ईथन को पढ़ाई के लिए शहर भेजा जाए। मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, तुम्हें नशीली दवा दी गई और तुम गुलाम व्यापारियों के हाथ लग गए। मैं इस बात को दिमाग में घुमाती रही हूँ और तुम्हारा पूरा दिन मेरे और क्लारा के पीछे पीछे घूमना, रूस के कारोबार में काम करना मुझे ठीक नहीं लगता। देखो, मैं मैरी मिलर शायद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक आदमी के बड़े सपने होने चाहिए। तो मैं यह सोच रही हूँ, क्लारा और मैं मिलकर तुम्हें स्कूल भेज सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? हम फिर से किसी को स्कूल भेज रहे हैं? मैं वही करूंगा जो क्लारा कहेगी। मेरे पिछले जीवन में माँ और मैंने विक्टर को पाला था। वह कृतघ्न नीच, हमने खून पसीना एक कर दिया, बस अंत में भयानक मौत मरने के लिए। लेकिन ईथन, वह विक्टर नहीं है। ईथन, तुम्हें जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन यह सब कुछ जब से मैं तुमसे पहली बार मिली, मुझे पता था कि तुम खास हो। तुम हकदार हो एक ऐसे भविष्य के जो तुम खुद बनाओगे। इसके अलावा यह छोटा सा पारिवारिक व्यवसाय माँ और मैं संभाल लेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने लिए एक नाम कमाओ। मेरी एक खूनी दुश्मनी निपटानी बाकी है। जल्दी या बाद में वे मेरे पीछे आएंगे। ताकत और प्रभाव से मैं न सिर्फ अपना बदला ले सकता हूँ, बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं जाकर पढ़ाई करूंगा। क्लारा, तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ, उस समय उनके हाथ को श्रीमती जोन्स ने जला दिया था। निशान बहुत दिखता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह अब भी उन्हें परेशान करता है अंदर ही अंदर। तो मैं एक निशान हटाने वाली क्रीम बनाना चाहती हूँ, लेकिन यह फॉर्मूला बस सही नहीं लग रहा। मुझे देखने दो। अंजेलिका, यह तुम्हारी त्वचा को ठीक होने में मदद करता है। सफेद अट्रैक्टिलोड्स निशान हल्के करने में मदद करता है। जहां तक इस सूत्र की बात है, यह निशान हटाने से ज्यादा त्वचा की देखभाल के बारे में है। मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ लिथोस्पर्मम और साल्विया मिला दो। यह रक्त संचार बेहतर करता है और निशान पड़ने से भी रोकता है। ईथन, तुम कमाल हो। मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से डॉक्टर हैं। यह कुछ भी नहीं है। मुझे पता था तुम खास हो। क्लारा, क्या तुम सुनना चाहोगी मेरे बीते दिनों के बारे में? अगर तुम बताना चाहो, मैं पूरा ध्यान से सुनूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। यकीन नहीं होता यह हुआ। उस समय मेरे माता पिता उस वरिष्ठ शिष्य पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, मरते दम तक भी, कि वह उस प्राचीन सूत्र के लिए कुछ भी करेगा और अपनी बुनियादी आत्मा भी खो देगा। उसने मेरे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन तुमने जिस सन का जिक्र किया, क्या वह अधिकारियों में कोई अधिकारी नहीं है? अगर तुम बदला लेना और अपने परिवार का नाम साफ करना चाहते हो, यह आसान नहीं होगा। जब मैं गुलाम की स्थिति में था, बदला लेना मुश्किल था। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला। तुमने मुझे फिर से स्वतंत्र नागरिक बनने में मदद की। अब मेरे पास परीक्षा पास करने का मौका है। मेरे पास हमेशा से अपने परिवार का नाम साफ करने का सबूत था। अगर मुझे राजा से मिलने का मौका मिले तो मैं अपने परिवार का नाम साफ कर सकता हूँ और गलतियां सुधार सकता हूँ। ठीक है, मैं मदद करूंगी। मैं पैसे कमाने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। छी, मैं फिर से ईथन के साथ चिपक कैसे गई?
अच्छा हुआ मैं जल्दी उठ गई, नहीं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। सावधान, तुम ठीक तो हो? मेरे पिछले जीवन में मैं विक्टर की हर बात मानती थी। मैंने उसे सब कुछ दे दिया, उसकी एक कण भर भी सच्ची मोहब्बत नहीं पाई। तो यह सच्चे प्यार का एहसास ऐसा होता है। तुम्हें आजकल बहुत थकान हो रही होगी, नहीं तो तुम इस तरह खोए खोए से नहीं रहते। हाथ दो, शहर में भीड़ है। हाथ पकड़ लेता हूं, कहीं बिछड़ न जाए। जब तक मैं हूं, तुम कहीं भी जाओ, सुरक्षित रहोगी। अरे विक्टर, मुझे शर्म आ रही है। हम लगभग फेलिक्स के कॉलेज के गेट पर पहुंच गए हैं। वहां सब मुझे जानते हैं। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी। फेलिक्स के क्लास में सब अमीर लोग हैं। आज ही, आज। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हूं, तो मैं किसी अच्छे घर में कैसे ब्याही जाऊंगी? ठीक है। मैं अपना काम पहुंचाने कढ़ाई की दुकान पर जाती हूँ। हाँ। अगर ऐसा न होता कि क्लारा को तुम पर क्रश है, तो मैं तुम पर नजर भी न डालती। दरवाजे पर आकर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मार खाना चाहते हो क्या? 3 दिन का खाना बंद। तू बेकार का कचरे का टुकड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर फिर से लाइन से बाहर कदम रखा तो मैं अपनी बहन से कहूंगा कि तुझे वेश्यालय में बेच दे। हटो। सर। क्लारा, मैं पूछना चाह रहा था, क्या तुम्हारा उस लड़के विक्टर से कोई पुराना झगड़ा है? ऐसा ही कह सकते हो। बस मेरी बात मानो, वह बुरी खबर है। अब से अकादमी में तुम उससे दूर ही रहना। ठीक है। मैं चलती हूँ मैडम। संभल कर जाना। क्लारा, तुम आ गई आखिरकार। और देर होती तो तुम्हारा हिस्सा मैं खुद ही रख लेती। हाल ही में धंधा कैसा चल रहा है? तुम्हारे रूल्स की वजह से पिछली बार तुमने यहाँ रुककर मुझे अलग अलग मेकअप स्टाइल के साथ ड्रेस मैच करने में मदद की थी। शहर की देवियों को संतोष ही नहीं हुआ। सच में? बिल्कुल। सिर्फ तुम्हारा रूज ही नहीं बिका, बल्कि मेरी ड्रेसेस भी झट से बिक गईं। अच्छा हाँ, मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है। यह क्या है? दाग क्रीम। पहले इसे आजमा कर देखो, देखो कैसे काम करती है। अगर काम करती है तो मैं और बनाऊंगी बेचने के लिए। दाग क्रीम, यह तो बहुत बढ़िया है। आजकल ऐसा कौन है जिसके शरीर पर कुछ न कुछ निशान या चोट न हो? ऐसी कौन सी युवती है जो निर्दोष त्वचा नहीं चाहती? मुझे लगता है मुझे एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की महक आ रही है। अरे बेटा, आखिरकार तुम आ गई। क्या बात है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर। हमें अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ये रहा $8,000 एडवांस के तौर पर। बाकी पैसे 20 दिन में देने हैं और माल डिलीवर करने के बाद मैं बाकी का भुगतान कर दूंगा। याद रखना, मुझे निशान हटाने वाली क्रीम के 30 बड़े जार चाहिए। ठीक है, मेरा वादा है। मैं समय पर डिलीवर कर दूंगी। गारंटी है, क्वालिटी की गारंटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं चलता हूँ। सावधानी से जाइए सर, सफर मंगलमय हो। क्लारा, बस 20 दिन, क्या इतना वक्त काफी होगा? टाइमलाइन काफी टाइट है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। अनुपात है 1 से 1, 1 से 1। इसे बाहर निकालो। लो। ठीक है, यह सही है ना? खुशबू बहुत अच्छी है। क्लारा बेटा, जल्दी आओ, देखो क्या यह सही है। खुशबू सही है, टेक्सचर भी सही है। हो गया। हाँ, चैन की सांस आई। हमारी सीखने की मेहनत बेकार नहीं गई। अब से मैं आप सभी देवियों पर निर्भर रहूंगी। कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार तुम हमें पैसे दे रही हो और अच्छे पैसे भी दे रही हो। हाँ, यह सही है। क्लारा, तुम चिंता मत करो, हम इन्हें बहुत ध्यान से बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तुम बड़ी बन जाओगी, हमारे पूरे गांव को भी साथ ले जाना, खुशहाली की ओर। हाँ, ये सही है, बिल्कुल। अब से हमारे गांव के हर घर में मांस की थाली होगी। अच्छा, ये कितना अच्छा है। माँ अंदर आइए, आइए बैठिए, चलिए बैठ जाइए। ये तो बहुत महंगा रहा होगा। अरे माँ, आप कीमत की चिंता मत कीजिए। हम लोग 15 दिन से ज्यादा से जी तोड़कर काम कर रहे थे और हमने ऑर्डर समय से पहले ही पूरा कर लिया। यह सारा इंतजाम, इसे मेरी तरफ से इलाज समझिए। ठीक है। हाँ माँ, सही कहा। मैं ही तो हूँ जो यहाँ ज्यादा मदद नहीं कर पाया। अरे बेवकूफ लड़के, क्या बकवास कर रहा है? तुम अकादमी में पढ़ रहे हो, वही तो काफी मुश्किल है। तुम आखिरकार घर आए हो मिलने, उस पर भी जब क्लारा और मैं गहरी नींद में सो रहे थे। तुम रात देर तक चूर्ण पीस रहे थे, सामग्री छांट रहे थे।
देर रात तक काम कर रहे थे। तुम्हें लगता है मैंने यह सब नहीं देखा? यह तो मेरा फर्ज था। चलो खाना खाते हैं। लो ये लो। माँ, आप भी कुछ और लीजिए। खाओ, सब लोग खाओ। सुन रहे हो, तुम ही तो इस घर के सहारे हो। अच्छा खाओ, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम क्लारा और मुझे ले जा सको और हमें अच्छी जिंदगी दे सको। सुना माँ ने क्या कहा? यह कोई मुफ्त की सवारी नहीं है। तुम्हें हर एक कौर खाना है। माँ के लिए थोड़ी शराब डालो। ठीक है। अरे विक्टर, वह ईथन ब्रूक्स, वह तुम्हारे ही गांव का है ना? सुनने में आ रहा है वो किसी देहाती के हाथों बिक गया, घर जमाई बन गया। यह तो पूरी तरह शर्मनाक है। हम सभी मर्दों के लिए शर्म की बात है। आ रहे हैं अमीरा दिन का, टीम का। उस जैसा कोई अकादमी में घुसने की हिम्मत करता है और हमारे साथ पढ़ता है। भविष्य में अगर लोगों को पता चला, मैं अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाऊंगा। मैंने सुना उसे सिर्फ $10 में बेचा गया था। क्या गांव की लड़की बहुत गरीब थी या वह बस बेकार है? $10 1 पाउंड सुअर का मांस भी नहीं खरीद सकता। फिर भी उसने एक जिंदा इंसान खरीद लिया। तुम लोग कैसे खुद को विद्वान कहते हो? तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार हो गई है। माँ, गुस्सा मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों को गाली कैसे दे सकते हो? यह हमारी विद्वान गरिमा के लिए एक पूरी शर्मिंदगी है। अच्छा, बिल्कुल। किसी की पीठ पीछे गपशप करना क्या विद्वान गरिमा के लिए शर्मिंदगी नहीं है? क्या गंदी बातें मुंह से निकलती हैं? तुम जैसे विद्वानों के अचानक सोने की हो जाती हैं। फिर भी वह तुम्हारे मुंह की बदबू को छिपा नहीं सकता। आज करता है, आज करता है, आज करता है, आज करता है, आज करता है। ठम, यह सचमुच सच है कि औरतें और छोटे आदमी निपटने में मुश्किल होते हैं। चलो पीते हैं। कौन? अरे नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। तुमने ही मुझे ठोकर मारी, धत तेरे की। सच में मैंने नहीं किया। उसने किया, मैंने देखा। दोस्त, सच में मैंने नहीं किया। दोस्त, उसने किया। दोस्त, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। दोस्त। तुम बहुत खुश दिख रहे हो। बदमाश को उसके कर्मों का फल मिलते देखना बहुत संतोषजनक होता है। विक्टर, क्या तुम उसके करीब हो? सटी कहूँ तो हम पहले करीब थे, लेकिन इस जीवन में मुझे यकीन है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। क्लारा, क्या तुम मुझे और बता सकती हो विक्टर के साथ तुम्हारे इतिहास के बारे में? वह सिर्फ एक सपना था। मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। यह पूरा मामला बिल्कुल बेतुका है ना? पूरी तरह से बेमतलब। विक्टर का चरित्र खराब है, यह तो सबके सामने साफ है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें वह सपना आया, नहीं तो उस समय तुम शायद उससे शादी ही कर लेती। विक्टर जैसे चरित्र वाला आदमी तुम्हें धोखा दे देता, बिल्कुल तुम्हारे सपने जैसा, और तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मैंने ये बातें पहले किसी को नहीं बताई थी, एक शब्द भी नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर मैं कभी यह कहूँ भी तो कोई मुझ पर सच में विश्वास करेगा। मुझे तुम पर विश्वास है, सच में है। तुम्हारे मुंह से निकली हर बात पर मुझे विश्वास है। मैं किसी भी बात पर विश्वास कर लूंगा। पिछली बार तुमने मुझसे एक चुंबन चुराया था, इस बार मैं अपना वापस ले रही हूँ। अब हम बराबर हैं। ओह, तो तुम्हें अब भी लगता है कि हम बराबर हैं? अगर तुम ऐसे ही रहने वाले हो तो तलाक का ख्याल भी मन से निकाल दो। तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं कभी तलाक नहीं चाहता था, कभी जाने की योजना ही नहीं बनाई। क्लारा, मुझे दूर मत भेजो, ठीक है? तुमने खुद कहा था वापसी नहीं। तुम राजधानी जा रहे हो और यह एक लंबी यात्रा है। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मैं राज परीक्षा पास करूंगा और तुमसे शादी करने वापस आऊंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या हम पहले से ही पति पत्नी नहीं हैं? लेकिन मैं अभी भी तुम्हें एक उचित विवाह समारोह का कर्जदार हूं। ब्रूक्स परिवार की परंपराओं के अनुसार सगाई के उपहार बिल्कुल जरूरी हैं। इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत कुछ सहन करवाया है। बिल्कुल नहीं। तुम जैसे अच्छे आदमी के साथ मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम परीक्षा पास करने के बाद तुम किसी और औरत के चक्कर में न पड़ जाना।
कभी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं कि कोई देख लेगा? मैं चाहता हूं कि लोग देखें। तुम्हारे अलावा अपनी बाकी जिंदगी में मैं किसी और औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। अपनी। मुझे पता है। तुम्हें अब चलना चाहिए, नहीं तो तुम अंधेरा होने से पहले डाकघर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। मेरे वापस आने का इंतजार करना। ठीक है। ईथन के जाने के बाद मैंने अपने काम में जुट गई। आंगन में मैंने एक और टेबल लगा ली। जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ा, मुझे और गांव वालों को काम पर रखना पड़ा ताकि काम चल सके। जल्द ही मैं आसपास के कई गांवों में मशहूर हो गई और आसपास के कस्बों में भी एक प्रमुख व्यवसायी महिला के रूप में। सिर्फ आधे साल में सभी बड़े शहरों में मेरी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों की अपनी श्रृंखला थी। क्लारा, ईथन ने हमें चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है? क्या वह राजधानी पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया। वह कहता है कि वह काव्य गोष्ठियों में जा रहा है और बहुत से सहपाठियों से मिला है। इतने सारे शब्द पन्ने पर, और बस यही लिखा है उसने? अच्छा, और भी है दूसरी बातें। जैसे क्या? माँ, प्लीज। ओह मैं मुझे लगता है मैं आज रात सोने चलती हूँ। क्लारा, तुम चिंता मत करो। राजधानी चकाचौंध भरी है, लेकिन मेरा दिल एक ही बात याद रखता है। तुम घर पर मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगा। मैं किसी और औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम्हें देखे हुए 71 दिन हो गए। मैं तुम्हें गले लगाने को तरस रहा हूं, तुम्हें चूमने को, और भी बहुत कुछ। क्लारा, तुम्हारे पति का एक और खत। मैं तुम्हें अकेला छोड़ती हूँ। क्लारा, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान के रूप में पास हुआ हूं। जब मैं राजा से मिला, मैंने वो सबूत पेश किए कि मेरे परिवार पर झूठा आरोप लगा था। खुशकिस्मती से महाराज बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं, जैनकुल धार। उन्होंने मुझे अपने परिवार का नाम साफ करने की इजाजत दी। हमारे दुश्मन अब जेल में हैं। सत्ता के दुरुपयोग और मानव जीवन की अवहेलना का दोषी ठहराए गए। उन्हें शरद ऋतु में फांसी दी जाएगी। जब तुम यह पढ़ोगी, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो मैं शायद तुम्हारे पास घर लौटने के रास्ते में ही होऊंगा। विक्टर से सावधान रहना। वह परीक्षा में फेल हो गया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा, उसमें कुछ ठीक नहीं लगा। वह मेरे पहले ही राजधानी छोड़कर चला गया। जब तक मैं वापस ना आऊं, कृपया अपना और माँ का ख्याल रखना। क्लारा, कहाँ जा रही हो? ईथन वापस आ गया है। पगली, मुझे पता है तुमने सुना कि ईथन वापस आ गया है, लेकिन धीरे चलो वरना गिर जाओगी। यह खरगोश से भी तेज दौड़ती है। क्लोई, मेरी क्लोई, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुमने अपने भाई फेलिक्स को देखा है? क्या वह तुम्हारे साथ है? नैन्सी, वह क्लोई नहीं है। नहीं, वह नहीं है। वह क्लारा है। तुम हो क्लारा मिलर। तुम वही हो जिससे मेरी क्लोई सबसे ज्यादा नफरत करती है, और मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। नैन्सी, चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। मैं वापस नहीं जा रही। चलो भी, चलो घर चलते हैं अभी। मुझे अपने बच्चों को ढूंढना है। वह कहाँ है? क्लोई, क्लोई। क्लोई जोन्स और फेलिक्स जोन्स दोनों गायब हैं। विक्टर वेंस के पास सावधान रहना। जब तक मैं वापस नहीं आता, खुद को और माँ को सुरक्षित रखना। यह विक्टर वेंस था। उसने जोन्स भाई बहन का अपहरण कर लिया। क्लारा, ईथन,